गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आज गणेश जी हमारे साथ हैं प्यारी सी शुरुआत करने के लिए, तो हम गणेश जी को बोलेंगे हमें हिम्मत दो कि हम इस कोर्स को जितनी एनर्जी से, जितने एंथुजियाज्म से शुरू कर रहे हैं, हम उतने ही एनर्जी और एंथुजियाज्म लास्ट तक बनाए रखें। ठीक है? गणेश जी हमें ये हिम्मत दे। सब आइज क्लोज करके एक बार गणेश जी को प्रणाम करेंगे, याद करेंगे ओम गणेशाय नमः। और एक छोटी सी चीज, बस भगवान जी को हम ये छोटी सी चीज बोलेंगे कि हमें उतनी एनर्जी और उतनी ऊर्जा बनाए रखने की हिम्मत दें पूरा समय, जब तक हम इस प्रिपरेशन में लगे रहें। हम जब तक इस कोर्स को अच्छे से खत्म ना कर लें, हम रोज सुबह 7:30 बजे आए। ठीक है? चलो आज शुरुआत करते हैं। ठीक है, आप सभी बच्चे मुझे छोड़ो, मुझे मेरा पता नहीं, मेरा आप प्रॉमिस कितने महीनों तक निभा पाओगे, 2 महीने 3 महीने, सारे एक साथ आज गणेश जी को प्रॉमिस कर दो कि हम रोज सुबह यही रूटीन फॉलो करेंगे। सुबह 7:30 बजे उठेंगे और लाइव आशीष सर से पढ़ने आएंगे। आशीष सर बोलो, आशीष भैया बोलो, हम सुबह सुबह पढ़ने आएंगे। चलो सारे के सारे बच्चे ये प्रॉमिस कर दो आज एक साथ। सारे के सारे बच्चे प्रॉमिस कर दो, जो प्रॉमिस कर दे लिख देना प्रॉमिस डन। ठीक है? गणेश जी को ये प्रॉमिस कर दो कि हम रोज सुबह 7:30 बजे आएंगे और इस क्लास को अटेंड करेंगे, इसी एंथुजियाज्म और एनर्जी के साथ उठेंगे रोज। ठीक है? एक लाइव चैट बड़ी तेजी से चल रही है। बच्चों ने आज रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। मैं तो तुम्हें नंबर भी नहीं बता सकता आज लाइव कितने हैं। तुम घबरा जाओगे से, इतने सारे बच्चे हैं यहाँ पे। बाकी तुम लाइव चैट से अंदाजा लगा ही सकते हो। चलिए एनीवेज, शुरू करते हैं। सब बच्चे शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास की। अभी मैं स्टार्टिंग में आप सबसे बात करते हुए चैट को एक बार ऑफ करूंगा। ठीक है? कारण है उसका, क्योंकि जिस हिसाब से आप लोग इतने सारे हो, कोई टेक्निकल इशू ना आ जाए। बट मैं थोड़ी देर बाद चैट ऑन कर दूंगा। ठीक है? थोड़ी देर बाद चैट ऑन कर दूंगा, तो मैं अभी चैट ऑफ करने जा रहा हूं। ठीक है? आराम से। ठीक है? इतने सारे हो तुम कि टेक्निकल इशू ना हो जाए, तो इसलिए मैं एक बार, मैंने अपने मोबाइल से चैट ऑन ऑफ मैं तुरंत करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, काम की बात शुरू करते हैं। हम जिस लिए यहाँ पर हैं, जिस काम से हम यहाँ पर हैं, फर्स्ट चैप्टर हमारा है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथ्स हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है। ठीक है? और वैदिक मैथ्स जो हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है, इसके अंदर हम समझने वाले हैं कि कैलकुलेशन करने का सही तरीका क्या होता है। ठीक है? मैंने आपको कुछ दिन पहले एक शॉर्ट्स वीडियो शेयर की थी, और उसके अंदर आपको एक सिंपल सी चीज बताई थी कि ये जो कैलकुलेशन नामक चीज है, अगर आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसे बार बार करना पड़ता है। आपको इसे अपनी मोटर स्किल बनानी पड़ती है, मोटर स्किल की तरह पे डेवलप करना पड़ता है। मोटर स्किल से मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप सब लोगों ने कोई ना कोई व्हीकल चलाना सीखा होगा, कभी ना कभी कोई ना कोई व्हीकल चलाना सीखा होगा। जैसे बाइक चलानी सीखी, या फिर स्कूटी चलानी सीखी, या गाड़ी चलानी सीखी, कुछ ना कुछ चलाना सीखा होगा। जब आप शुरुआत में चलते थे तो आपको हर एक चीज याद रखनी पड़ती थी। ठीक है? आप अगर बाइक चला रहे हैं तो पता ध्यान रखना है कि थोड़ा कम स्पीड हो जाए तो गियर छोटा करना होता है, गियर कम करना होता है, डाउनवर्ड्स करना होता है। जब स्पीड बढ़ने लगे तो गियर को ऊपर करना होता है, दूसरे तीसरे गियर तक जाना होता है, चौथे गियर तक जाना होता है। तो वो शुरू शुरू में हमें याद रखना पड़ता था। गाड़ी में भी पहला गियर लगाना है, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे इतनी स्पीड के बाद दूसरा गियर लगाना है, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे फिर तीसरा गियर लगाना है, ये हमें याद रखना पड़ता था। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे हम चलाते गए तो एक पॉइंट के बाद हमारी स्किल वो मसल मेमोरी में सेव हो जाती है। हमें याद, हम कोई फोन पे बात कर रहा है, कोई गाने चला रहा है, कोई घर की कोई बातें कर रहा है, सब कुछ आसपास चलता रहता है। बट हम फिर भी बड़े ही सफाई से गाड़ी चलाते रहते हैं, अपना व्हीकल चलाते रहते हैं। इसको बोलते हैं आपने मोटर स्किल डेवलप कर ली, आपने अपनी मसल मेमोरी का पार्ट बना लिया उसको। तो कैलकुलेशन भी कुछ ऐसी चीज है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ढंग से प्रैक्टिस की जाए तो आप उसको अपनी बहुत बड़ी ताकत बना सकते हो। कैलकुलेशन दो चीजों को मिलाकर आएगी, आपकी अच्छी होगी। एक होगा अपना मेथड थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, राइट मेथड। ठीक है? राइट मेथड प्लस उसके साथ बहुत सारी प्रैक्टिस। बहुत सारी प्रैक्टिस। ठीक है? राइट मेथड और बहुत सारी प्रैक्टिस। सो बिफोर वी रिज्यूम, प्लीज एक बार आप सारे बच्चे कंफर्म जरूर कर देंगे कि कोई टेक्निकल इशू नहीं है, सब बहुत परफेक्ट चल रहा है। प्लीज एक बार बता देंगे, एक बार प्लीज कंफर्म कर देंगे सब परफेक्ट चल रहा है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है, मेरी आवाज आप तक सही से आ रही है। ठीक है?
मेरी आवाज आपसे आप तक सही से आ रही है और कोई किसी प्रकार का इशू नहीं है, सब परफेक्ट है। प्लीज कंप्लीट बता दो एक बार, ऑडिबल विजिबल बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हूँ, कोई इशू नहीं है किसी भी तरह का। ठीक है, एक बार बता दो। परफेक्ट ना? जो ये मैं देख पा रहा हूँ लगभग 1% कमेंट्स ऐसे हैं जो इशू और बफरिंग कह रहे हैं, उनको मैं बोलूंगा एक बार आप बेटा जी रिफ्रेश कर लो। ठीक है, एक बार आप रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश कर लोगे ना तो जो थोड़ा बहुत इशू, क्योंकि डिवाइस स्पेसिफिक इशू होता है, जैसे कई बार डिवाइस पुराना हो जाता है तो उसमें थोड़ा सा लैग ज्यादा होता है, पुराना फोन है या पुराना पीसी है, तो एक बार रिफ्रेश कर लो, हो जाएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो कैलकुलेशन बेटर करने का सही तरीका राइट मेथड प्लस बहुत सारी कैलकुलेशन, इसका कॉम्बिनेशन बना के चलना है। बहुत सारी कैलकुलेशन राइट मेथड ठीक करते हैं, आज मेथड ठीक करेंगे थोड़े थोड़े। अच्छा, बेसिकली वैसे देखा जाए ना तो कैलकुलेशन की टेक्निक्स बहुत सारी हैं, जो टेक्निक्स हैं वो बहुत सारी हैं, बट हम बहुत सारी टेक्निक्स सीखेंगे ना तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, हम याद करने लग जाते हैं। वो याद करने वाला मामला गलत है, याद नहीं करने लगना। ठीक है, जब हम याद करने लगेंगे ना तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। मेमोराइज करने की गड़बड़ नहीं करनी। ठीक है, जब बहुत सारी चीजें मेमोराइज करेंगे कैलकुलेशन करते टाइम, अगर हम याद करने बैठ रहे हैं कि क्या करना था, सर ने फास्ट वाला कौन सा बताया था, मैंने तो स्कूल में ये सीखा था, नहीं। मैं बहुत कम कम चीजें बताऊंगा, हर एक तरह की कैलकुलेशन में कम कम बातें बताऊंगा, कम कम तरीके बताऊंगा जो आजकल के हिसाब से चल रहे हैं, बट आप उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आदत हो जाएगी। शुरू शुरू में भी आपको लगे कि मैं स्कूल वाले तरीके से कर लूं, जैसे स्कूल में सीखा था, तो उसमें ज्यादा जल्दी हो रहा है क्योंकि उसकी मोटर स्किल डेवलप हुई है। हम बेटर मेथड की मोटर स्किल डेवलप करेंगे ना तो उससे हमारी स्पीड और ज्यादा बेहतर होगी। ठीक है, चलिए आप देखते हो कि किराने की दुकान पे जाते हो या सब्जी वाले भैया के पास जाते हो, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते यूजुअली, जैसे होते भी हैं पढ़े लिखे, मैं इसको स्टीरियोटाइप नहीं लेकर आ रहा, कोई पढ़े लिखे भी होते हैं पर मेजोरिटी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, बट आप उनकी कैलकुलेशन स्पीड देखोगे ना बहुत बढ़िया है। आप उनको बोलो भी 50 रुपए कोई चीज 40 रुपए की किलो है और ऐसे करो 600 ग्राम दे दो, वो तुरंत बता देंगे। कोई चीज 45 रुपीज के जी है, 45 रुपए किलो है, तो उस हिसाब से भी उनसे आप पूछ लो 750 ग्राम 3 पाव चाहिए जी, वो भी फटाफट कैलकुलेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है उन्होंने, उनकी मोटर स्किल डेवलप हो चुकी है, तो वही आपसे करवाने वाला हूं मैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पहला प्रीरिक्विजिट्स आप पूरा करके आए होंगे अच्छे से, जो मैंने आपको बोला था, ये मैं आपकी नोट्स में पीडीएफ में अटैच कर दूंगा। सबसे पहली चीज मैं आपसे जो चाहता हूं वो ये है कि आपके टेबल बड़े प्यारे चल रहे हो, टेबल्स बहुत प्यारे चल रहे हो। खासकर मैं आपको बताता हूं आप लोग किसमें गड़बड़ ज्यादा करते हो, इसमें गड़बड़ ज्यादा करते हो, इसमें गड़बड़ ज्यादा करते हो, अ, इनमें गड़बड़ ज्यादा करते हो। तो ये सारे के सारे टेबल्स को ना आप अपने सामने या तो प्रिंट निकाल के चिपका लो, चाहे देख के कर लो, बट बार बार यूज करो। जैसे अगर मैं ज्यादातर बच्चों से पूछूंगा कि 19 एट कितना होता है तो अभी बैठ जाएंगे कई बच्चे। अगर मैं ज्यादातर बच्चों से पूछूंगा कि 18 7 क्या होता है, बैठ जाएंगे बच्चे, अभी याद नहीं होती कुछ स्पेसिफिक चीजें। जैसे कि 17 8 में गड़बड़ है कई बच्चों को, कई बच्चों को 17 6 में गड़बड़ है, कई बच्चे ऐसे हैं जिनको 16 8 128 होता है ये नहीं पता, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें 14 8 1 2 होता है नहीं पता। कोई बात नहीं, आज हम एक्सेप्ट कर लेना तो ठीक कर लेंगे। तो आज सबसे पहला काम आप करो, एक्सेप्ट कर लो कि हाँ मेरे में ये कमी है, मुझे ठीक करनी है। ठीक है, तो टेबल्स आपके रटे हुए होने चाहिए, ज्यादा तो मैं मांग ही नहीं रहा, स्कूल वाली रिक्वायरमेंट मांग रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपकी अगली चीज स्क्वायर्स और क्यूब्स। ठीक है, 30 तक के स्क्वायर्स रटे होने चाहिए, 30 के बाद के मैं संभाल लूंगा। ठीक है, 30 तक के स्क्वायर्स आपके रटे हुए होने चाहिए, उसके बाद के मैं संभाल लूंगा। और उसके बाद जो क्यूब्स हैं, क्यूब्स की रिक्वायरमेंट है 20 तक की, बट 20 के बाद दो क्यूब्स होते हैं जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो और आपको पता होने चाहिए। जैसे कि 21 का क्यूब यूज होता है और इसके साथ साथ 25 का क्यूब यूज होता है, 9261152625। ठीक है, और 20 तक के तो बाय हार्ट रटे हुए होने चाहिए। ठीक है, स्क्वायर्स आपके ये भी रटे होने चाहिए, तो एक बार पढ़ाई कर लेना अच्छे से। ठीक है, अब सबसे पहला हमारा जो सेक्शन है वो है एडिशन। सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है वो है एडिशन। ठीक है, सबसे पहले हमने स्कूल में सीखा था कि कोई भी चीज ऐड करनी होती है ना, 235 430 487, तो हमारे को कैसे सिखाया गया था स्कूल में ऐड करना? हम क्या करते थे, एक के नीचे एक लिखते थे, 7 + 5 12, एक कैरी चला जाता था। उसके बाद हम ऐड करते थे 8 और 4 12, फिर एक कैरी चला जाता था। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम ऐड करके इसको 722 बना लेते थे। बट मैं तुम्हें इसको पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदलवाना चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एक आदत बदलवाना चाहता हूँ तुम्हारी, उस आदत को लेके मैं तुम्हें मेमोराइज करवाना चाहता हूँ कि ये जो 235 होता है ना, इसको हम 230 एंड 5 लेके चले। जो ये 487 होता है ना, हम इसको 480 एंड 7 लेकर चलें। इस चीज को हम जब दिमाग में उठाने लगेंगे ना तो चीजें बड़ी सिंपल और आसान होने लगेंगी। अभी शुरू शुरू में थोड़ा लगेगा कि सर टाइम लग रहा है, बट कोई बात नहीं, हम आपको बहुत अच्छे से इस चीज को लेकर तैयार कराने का रास्ता दिखाएंगे, टेंशन मत लो। जैसे आपको प्राइमरली 400 + 200 सोच के चलना है, देखो 600 सोचा हमने, फिर 80 और 30 सोच कर चलना है, 110 सोचा हमने, फिर 7 और 5 12 सोच के चलना है। तो ये क्या हो गया, 710 + 12 722। जो ये मेथड है ना, यहां तक ये हमारा गोल है। मैं आपको ये नहीं कह रहा अभी आ जाना चाहिए आपको, ये हमारा गोल है कि हम इस चीज को ना बड़ी ही फ्लुएंसी के साथ करें, बड़ी ही तेजी के साथ करें। ठीक है, यहां तक हमने पहुंचना है, चलो उस तक की कोशिश करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम छोटे छोटे नंबर से सीखेंगे कि कैसे ऐड किया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे नंबर्स में सीखेंगे कि कैसे ऐड किया जाता है। अभी आपका काम है बस मुझे ध्यान से सुनते रहना और पेन साथ साथ चलाते रहना। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, पेन साथ साथ। कमेंट्स मैंने ऑफ किए हुए हैं इंटेंशनली। ठीक है, कारण है कुछ उसका। ठीक है, क्योंकि जब तक मैं कमेंट पढ़ूंगा नहीं तो आप करके क्या करोगे, मैं तो कमेंट पढ़ ही नहीं रहा, मैं तो पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो एक बार ये सारी की सारी जो चीजें आपकी स्क्रीन पे लिखी गई हैं ना, इसको विजुलाइज कैसे करना होता है उसकी बात समझते हैं। जैसे कि ये जो 34 लिखा हुआ है ना, तो दिमाग में सोचना होता है कि ये 30 + 4 लिखा हुआ है। बहुत आराम से बताऊंगा, ध्यान से सुनो। ये जो 25 लिखा होता है ना, इसको दिमाग में इमेजिन करना होता है कि 20 + 5 लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करें, सिर्फ जो 10 10 वाले हैं ना, 10 10 वाले मतलब जैसे 3 × 10 2 × 10, इनको पहले ऐड करें। तो 30 और 20 को पहले ऐड करें दिमाग में और 50 सोच लें, और 4 और 5 को उसके बाद ऐड करें और उसको 9 सोच लें। तो ये हमारे पास जो सम निकल के आता है, ये निकल के आता है 59। ठीक है, आराम से। अभी मैंने कैसा कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ जिसके अंदर कैरी फॉरवर्ड होता हो। कैरी आता है ना ऊपर,
वो कैरी फॉरवर्ड वाला कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, हम आराम से चलने वाले हैं, क्योंकि अभी मैं आपकी वो थॉट प्रोसेस डेवलप करवाना चाहता हूं। अब उसी तरीके से ये लिखा हुआ है 62 प्लस 17, तो मैं इसको सोचूंगा कि ये 60 प्लस 2 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 10 प्लस 7, ऐसे इमेजिन करेंगे हम। सबसे पहले इमेजिन करने की आदत बनाएंगे। तो 60 प्लस 10 होता है 70, 2 प्लस 7 होता है 9, तो ये बन गया 79। ठीक है, बहुत आराम से, बहुत इजी, बहुत प्यार से। उसके बाद अगली चीज ये लिखा हुआ है 41 प्लस 38, तो मैं इसको सोचूंगा कि ये लिखा हुआ है 40 प्लस 1 एंड 30 प्लस 8, ऐसा सोचूंगा मैं। इससे मैं क्या सोच पाऊंगा, 40 प्लस 30 हो गया 70 एंड 1 प्लस 8 हो गया 9, तो 1 प्लस 8 हो गया 9 एंड 40 प्लस 30 हो गया 70, तो 70 प्लस 9 इट बिकेम 79। आगे बढ़ते हुए यहां पे हमारे पास है 53, 50 जैसा हम बोल रहे हैं, देखो 53, 53, 53, 26, हमको बचपन से सही सिखाया गया है, बस हम उसको गड़बड़ करते हैं थोड़ी थोड़ी उसमें। 53, 26, ठीक है, तो 50 प्लस 20 70, 3 प्लस 6 9, सो ये बन गया 79। ठीक है, तो ये 79 हमारे पास आ चुका है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये तो कुछ उसमें अलग नहीं है, 70 है, उसके बाद तो कुछ है नहीं, चाहे जीरो लगानी है जीरो लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 प्लस 9, तो ये बन गया 70 प्लस 10 80 एंड 0 प्लस 9 9, तो ये बन गया 89। ठीक है, 89 बन गया बहुत आराम से। 70 प्लस 10 70, 0 प्लस 9, तोड़ना सिखा रहा हूं, तोड़ना अभी बस, और कुछ भी नहीं। ये क्या है 28, तो 20 प्लस 8, ठीक है 28, 20 प्लस 8 51, 50 प्लस 1, तो ये बन गया 70 प्लस 9 79। कई बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, क्या सर आपका कितना नाम सुना है, क्या बच्चों वाली चीजें करवा रहे हो सर। बेटा शुरुआत बच्चों वाली चीजों से ही होती है, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे, धीरे धीरे बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। कभी कभी यहाँ पे पसीना भी आएगा, लेवल ऐसा भी पकड़ेंगे, टेंशन मत लो, सही तरीके से आगे बढ़ेंगे। बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा आपको मेरे साथ अभी, क्योंकि मैं आपको हर छोटी से बड़ी चीज पढ़ाता हूँ। क्योंकि देखो क्या है कि मैंने ये देखा है कि पेपर में ये 50 तरह के सवाल आ रहे हैं। अब उन 50 तरह के सवालों को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए। अब आपने देखी है फाइनल रेस्टोरेंट की डिश कि भाई कढ़ाई पनीर ऐसी बन रही है, बटर नान ऐसे बन रहे हैं, ठीक है, साथ में जो वो चटनी आती है वो ऐसी बन रही है, पर मुझे तो उसके इंग्रेडिएंट्स पता है ना बेटा कि उसमें डाला क्या क्या गया है, तो मैं आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पढ़ाता हुआ चल रहा हूँ। हर छोटा इंग्रेडिएंट आपको पहले से ही समझाता चल रहा हूँ, ताकि बाद में आप वो डिश टेस्टी बना सकें, ठीक है, सही तरीके से सॉल्व कर सकें। तो 10 प्लस 5 15, 40 प्लस 3, तो 10 प्लस 5 40 प्लस 3, ठीक है, इसको इस तरीके से इमेजिन करेंगे तो ये बन जाएगा 10 प्लस 40 50 प्लस 8, तो ये बन गया 58। 36 प्लस 12 कैसे इमेजिन करेंगे, 30 प्लस 6 10 प्लस 2, तो ये बन गया 40 प्लस 8, ये बन गया 48। 84 प्लस 15 मींस 80 प्लस 4 10 प्लस 5, तो ये बन गया 90 प्लस 9 यानी कि 99। सिमिलरली ये है 20 प्लस 7 एंड 30 प्लस 0, तो ये बन गया 50 प्लस 57, ये बन गया 50 प्लस 7 यानी कि 57। ठीक है, ये था लेवल 1, L1 था बेसिकली, ये L1 था, लेवल 1 था, जिसमें हमने बहुत ही प्यार से चीजों को समझने की कोशिश की कि कैसे कैसे हम तोड़ना सीखें, नंबर्स को बस तोड़ना सीखें। ठीक है, अब जरूरी थोड़ी है कि तोड़ेंगे तो कैरी फॉरवर्ड होगा ही नहीं हमेशा। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, आप देखो, नोटिस करो, यहाँ पे देखो सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है, सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर, हर बार आप देखोगे ना तो सिंगल डिजिट नंबर आ रहा है, सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर, हर बार एक ही डिजिट आ रहा है। अब जरूरी नहीं है यहाँ सिंगल डिजिट आएगा, डबल डिजिट भी आएगा, तो डबल डिजिट आएगा तो कैरी फॉरवर्ड करने की सिचुएशन आएगी, उस केस के अंदर हमें तोड़ के ही करना है, इसकी आदत बनानी है। ठीक है, तो इसी के अंदर हम दूसरा लेवल पकड़ेंगे, जब हमें 2 डिजिट नंबर्स को देखना वैसे ही है जो मैंने अभी सिखाया है, बट साथ में क्या है, नंबर जो आएगा 2 डिजिट का आएगा तो बस उसको जोड़ना है सही से। जैसे कि इसको अगर आप देखोगे तो ये 40 प्लस 7 देखना है, पढ़ना ही इसको 40, आपने ये स्टेप अभी नहीं, अभी लिखना है, फुल लिखो, दबा दबा के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे हैबिट बन जाएगी कि आप कम से कम लिखोगे। ठीक है, तो इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये 40 प्लस 7 लिखा है, 20 प्लस 8 लिखा है, तो 40 प्लस 20 7 प्लस 8 यानी कि 60 प्लस 15 यानी कि ये बन जाएगा 75। 60 प्लस 15 यानी कि बन जाएगा 75। ठीक है, आई थिंक जो मेरी यहां तक की बात है आपके दिमाग में अच्छे से बैठ रही है। ठीक है, तो एक बार प्लीज कंफर्म कर दो किसी प्रकार का कोई टेक्निकल इशू नहीं है और किसी प्रकार का कोई मेरे समझाने में कोई ट्यूनिंग का इशू नहीं आ रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है, सब ओके चल रहा है, बस एक बार ये बता दो क्लास सब परफेक्ट चल रही है, ऑल परफेक्ट, एक बार सारे बच्चे बता दो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ऑल ओके, ऑल परफेक्ट, ऑल ओके, ऑल परफेक्ट, ऑल ओके, ऑल परफेक्ट। अगेन मैं बोलूंगा जो ये अभी भी मुझे 1 से 2% कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं इस तरह के कि कोई कोई स्टक या बफरिंग का है, वो शायद पहले का होगा, और जिन बच्चों ने आई थिंक रिफ्रेश कर लिया उनको अब इशू कोई भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, और क्योंकि क्या होता है, मैंने भी बहुत रिसर्च करी इस चीज के ऊपर कि कुछ बच्चों को कंटिन्यूस इशू क्यों आ रहा है, मे भी कुछ बच्चों डिवाइस का इशू होता है, बट आपको टेंशन नहीं लेनी, मैं आपके लिए ना आज टीम को बिठाने वाला हूँ 2 दिन ना, क्योंकि 2-3 दिन आप नए नए हो ना प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, 2 दिन आप नए नए हो प्लेटफॉर्म पे, तो आपको इशू आ सकता है किसी किसी तरह का,
समझने का भी इशू आ सकता है। मैं आपको 2 नंबर्स दे रहा हूँ, ठीक है? मैं ना काम बाँट देता हूँ दोनों तरफ। रुको, मैं आपको ना 2 नंबर्स देता हूँ। इन 2 नंबर्स पे मैं अभी टीम को लगा दूँगा क्लास के बाद। किसी भी तरह का आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, आप उनसे शेयर करो, सॉल्व होगा। प्रॉब्लम हो तभी मैसेज करना, ऐसे मत करना, क्योंकि आज वो सिर्फ क्वेरीज देखेंगे। दूसरा नंबर है 7404 7404 777 7404 777 661, ठीक है? ये आप क्या करो, ऐसे करो, जितने भी गर्ल्स हो, गर्ल्स इस पे मैसेज कर देना, ठीक है? जितने भी बॉयज हो, बॉयज इस पे मैसेज कर देना, ताकि उनका काम भी ना थोड़ा बढ़ जाए, थोड़ा सा ना बढ़ जाए काम ना। एक ही पर्सन के पास ज्यादा लोग मैसेज करेंगे, ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत सारे भी हो ना, एक तो आपका 24 आवर्स में जो भी क्वेरी है मैं कोशिश करूंगा सबकी रिजॉल्व करवा दूं, ठीक है? समझ गए? तो जो गर्ल्स हैं वो 9 पेंटाइट 9837 पे मैसेज कर देना, ठीक है? और इधर जो कनेक्ट कर रही होंगी आपके साथ वो गुण होंगी, और इधर जो कनेक्ट कर रहे होंगे आपके साथ वो पंकज होंगे, ठीक है? तो इस नंबर पे गर्ल्स मैसेज कर देना, इस नंबर पे बॉयज मैसेज कर देना, इनकेस कोई भी इशू आता है तो, ठीक है? कोई भी इशू आता है, नोट कर लिया, रब कर दो। कोई भी अगर आपका टेक्निकल इशू आ रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा कैसे क्लास मिलेगी, आपको समझ नहीं आ रहा है इसकी रिकॉर्डेड वीडियो कहाँ मिलेगी, आपको समझ नहीं आ रहा है इसके नोट्स कैसे मिलेंगे, कोई भी इशू आता है, ऑल्दो मैं भी लास्ट में बहुत सारे सॉल्व करके जाऊंगा, बट स्टिल कोई भी इशू आता है तो गर्ल्स ऊपर वाले नंबर पे, बॉयज नीचे वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लेना एक बार, ठीक है? आ जाओ इस पे वापस। अगली चीज बेटा जी, जैसे हमने इसको देखा, दिमाग में सोचा ये तो 60 प्लस 9 है, ये 30 प्लस 5 है, दिमाग में सोचा तो 60 प्लस 30 तो 90 होता है, और 9 प्लस 5 14 होता है, तो 90 और 14 को जोड़ने पर 104 आता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, 90 और 14 को तो जोड़ लेते हो ना, यही चीजें तो यहाँ करी है हमने बैठ के, ठीक है? हमेशा जो बाद वाले नंबर आएंगे वो छोटे छोटे ही आएंगे, तो एक थोड़े से बड़े नंबर में छोटा सा नंबर जोड़ना है। 90 और 10 होता तो 100 होता, 90 और 14 है तो 104 होता है। हैबिट बनाने वाली चीज है। 60 प्लस 9 सोचा, इसको 30 प्लस 5 सोचा, 60 में 30 जोड़ के 90 बनाया, 9 में 5 जोड़ के 14 बनाया, तो ये 90 प्लस 14 104 मिल गया हमें, ठीक है? 104 मिल गया। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 58 प्लस 26 है हमारे पास, 58 प्लस 26 है। इसको दिमाग में सोचा ये 50 प्लस 8 है, इसको देखा तो ये 20 प्लस 6 है। 50 में 20 जोड़ा 70 आया, 8 में 6 जोड़ा 14 आया। 50 में 20 जोड़ा तो 70 आया, 8 में 6 जोड़ा तो 14 आया, तो ये हमें मिल गया 84, 84। बस जोड़ना सही से है। 73 में 49 जोड़ा तो 70 प्लस 3 में 40 प्लस 9 जोड़ा, 70 40 110 आया, 9 और 3 12 आया, तो इनको जब जोड़ा तो 122 आ गया, 122 आ गया। 86 और 17 है, इसको इमेजिन किया कि ये 80 प्लस 6 है, ये 10 प्लस 7 है, मतलब ये 90 प्लस 13 है बेटा, और कुछ भी नहीं है। और 90 प्लस 13 है तो क्या है ये 103 है बेटा जी, ये 103 है, 103 है, ये 103। इसको देखा ध्यान से तो ये मुझे 90 प्लस 5 दिखाई दिया, ये 20 प्लस 8 दिखाई दिया, तो 90 20 सोच के चले 110 मिला, 5 और 8 सोच के चले तो 13 मिला, जब जोड़ा तो 123 मिला, ठीक है? कैसे तोड़ के चलना है इस पे ध्यान देना है, इस छोटी सी चीज पे ध्यान देना। मैंने काफी बच्चों को नोटिस किया है, आज लेट आए हैं, आज लेट आए हैं, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा कभी भी बर्डन लेके नहीं चलना, अरे मैं तो पहले दिन ही लेट हो गया, मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई, अब मैं कैसे कोर्स में आगे बढ़ूंगा। कोई बात नहीं, जिस दिन गलती सुधार लो उस दिन ठीक है। सुबह 7:30 बजे से 1 मिनट पहले पहुंच जाना है, मैं नहीं कहता 5 मिनट पहले 10 मिनट पहले पहुंच जाओ, नहीं, 7:29 पे पहुंच जाओ, बस बस, ठीक है? तो 90 प्लस 20 जोड़ दिया हमने, पहले 90 प्लस 20 जोड़ दिया तो 110 हो गया। तो आप ना इसको 9 और 2 नहीं पढ़ना है आपने, ये हैबिट धीरे धीरे बन जाएगी। आप इसको रीड ही करोगे 90 प्लस 20, तो 90 प्लस 20 110 है ना, कितना सिंपल। या फिर 9 2 11 और एक 0, ऐसे भी कर सकते हो कि 9 और 2 11 और एक 0 दिमाग में लगानी है, 110 आएगा। 110 में 13 जोड़ना है, 110 में 10 जोड़ते 120 और 3 123, ठीक है? सिमिलरली इसको 6 और 3 9 लिया मैंने, पहले ही देखा मैंने कि 6 और 3 तो 9 होता है, तो 90 होना चाहिए, 90 और 13 होता है तो फिर 103 होना चाहिए। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? 60 प्लस 4 एंड 30 प्लस 9, तो ये 60 30 90 प्लस 13 103। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया काम हो गया। तो 60 प्लस 30 90, 4 एंड 9 13, 90 प्लस 13 103। ऐसे ही इसमें आगे बढ़ते हुए यहाँ पे क्या आ रहा है, 50 प्लस 7 40 प्लस 6, 50 प्लस 7 40 प्लस 6, तोड़ के चलना है, तो 50 40 90, 7 6 13, क्या आया 103, 103 आया। आगे बढ़ते हुए 7 और 3 10 होता है तो 100 हो गया, और ये क्या होता है 8 से 12 तो 112 हो गया। ऐसे करके चलना है। 70 30 100, 8 4 12 तो 112। 70 प्लस 8 सोच के चलो, 30 प्लस 4 सोच के चलो, तो 70 30 100, 8 4 12, सो यू विल गेट 112। 80 प्लस 89 प्लस 27, सुनना ध्यान से, ठीक है? यहां देखो, ये इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 80 प्लस 9, इसको मैं क्या लिखूंगा 20 प्लस 7, तो ये बन गया 80 प्लस 20 100, 9 एंड 7 16, सो इट विल बिकम 116, ठीक है? 116। तो 8 और 2 10 हो गया। इमेजिन क्या करके चलना है, 8 और 2 10, ये दिखना चाहिए 80 20 80 20 100 एंड 16 116। तो इस तरीके से आपको इमेजिनेशन रखनी है, ये इमेजिनेशन रखने का तरीका है। आज मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको इमेजिन नंबर तोड़ने कैसे हैं दिमाग में वो सिखाया। अब हम यही सिमिलर चीज जब हमारे सामने 3 डिजिट नंबर्स आएंगे उस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है? पर अब हम चीजों को थोड़ा सा तेजी से करेंगे। मैं आपको एक चीज पहले करके दिखाता हूं, 2 चीज करके दिखाता हूं, फिर 2 चीज आपसे करवाऊंगा सेम तरीके से, ठीक है? जैसे कि आपको इन दोनों को पहले ही जोड़ देना है। अब 200 कैसे इमेजिन करोगे, पहले ये देख लो। इसको इमेजिन करोगे आप 200 प्लस 30 प्लस 4, ऐसे इमेजिन करोगे आप इसको। इसको आप इमेजिन करोगे 100
ऐसे करते हैं, इधर तोड़ के ही करते हैं, इधर जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, इधर तोड़ के करते हैं पहले। तो 230 प्लस 4 160 प्लस 5, इसको ऐसे इमेजिन करके चलना है। इसको इमेजिन करना है 400 प्लस 20 प्लस 1, और इसको करना है 300 प्लस 70 प्लस 8, 500 प्लस 60 प्लस 2, 130 प्लस 7। ऐसे इसको खोलना है, दिमाग में खुल जाना चाहिए नंबर वहीं पे। 710 प्लस 4, 280 प्लस 5, ठीक है। वैसे ना ये नंबर्स ना कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा कहीं पे भी कुछ, तो आपको ऐसा लग रहा होगा सर डायरेक्ट भी जुड़ रहा है आसानी से, मुझे पता है वो मैंने नंबर जानबूझ के ऐसे रखे हुए हैं कि कैरी फॉरवर्ड ना हो, ताकि आप खोलना इमेजिन कर पाओ नंबर्स को, ठीक है। अब कई मन में आपके कई बच्चों के आ रहा होगा, सर मैं 4 2 1 के नीचे 3 7 8 3 7 8 लिख दूं तो डायरेक्टली 9 9 7 9 9 हो तो रहा है, सर क्यों नए मेथड करा रहे हो, लिख के नीचे एक लिख के हो तो रहा है बेटा, वो मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है कि कोई कैरी ना आए। पर जब कैरी आने लगता है ना, जब कैरी फॉरवर्ड होने लगता है कोई नंबर, तब ये कॉम्प्लिकेटेड और कैलकुलेटिव हो जाती हैं चीजें, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो कैरी फॉरवर्ड होने से कैलकुलेटिव हो जाती हैं चीजें। अभी क्योंकि मैं ब्रेक करना सिखा रहा हूं, इसलिए ऐसे नंबर रखे हो जिसमें कैरी फॉरवर्ड ना हो, अभी नेक्स्ट पेज पे कैरी फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। तो हैबिट यहां से बना लो, फायदा अगले पेज पे मिल जाएगा। अब ये क्या है, 800 और 3 है बस, ठीक है। 800 और 3, तो 800 प्लस 0 प्लस 3 इमेजिन कर लो इसको। और ये क्या है, 100 प्लस 90 प्लस 6, ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इमेजिन ऐसे करना है इसको। उसके बाद दिमाग कैसे उठाएगा, दिमाग उठाएगा 300 300, दिमाग इसको ऐसे उठाएगा 300 200 प्लस 100 200 प्लस 100 200 प्लस 100 200 प्लस 100 300, 30 प्लस 60 30 प्लस 60 90, एंड 4 प्लस 5 9, सो इट विल बिकम 399, 399 ही बन जाएगा। इसमें देखोगे तो ये उठाएगा 400 प्लस 300, ठीक है, 400 प्लस 300, 400 प्लस 300 को 700 उठाएंगे हम सीधा, 20 प्लस 70 को 90 उठाएंगे हम सीधा, 1 प्लस 8 को 9 उठाएंगे हम सीधा, तो ये बन जाएगा 799, ओके जी। उसके बाद 500 एंड 100 को हम सीधा 600 उठाएंगे, उसके बाद 60 प्लस 30 को हम सीधा 90 लिखेंगे, और 2 प्लस 7 को हम यहाँ पे 9 लिखेंगे, तो ये बन जाएगा 699, ओके जी, अमेजिंग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। देन मूविंग फॉरवर्ड, 600 हम कहाँ तक पहुंच गए, 699 कर लिया हमने। उसके बाद इधर आ जाओ आगे, 700 एंड 200, ये हो गया 900, 700 एंड 200 हो गया 900, 10 एंड 80 हो गया 90, 5 4 एंड 5 हो गया 9, तो ये बन गया 999 बन गया। मैंने कहा सही है सर, बहुत बढ़िया। इधर दिखाई दे रहा है कि 800 एंड 100 हो गया 900, 800 एंड 100 हो गया 900, और उसके बाद ये 0 और 3 ही तो है बस, तो 3 सीधा इसमें जोड़ दो भाई, 96 में 3 जोड़ दिया 99 बन गया। अब कहना चाहो तो 0 प्लस 90 90 लिखो, 3 प्लस 6 9 लिखो, तो 900 प्लस 90 प्लस 9 अलग अलग लिख सकते हो तुम, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 900 प्लस 90 प्लस 9 लिखा जा सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिख ही रहा है कि 800 है, इसमें 3 ही तो एक्स्ट्रा है, तो 3 उसको दे दो, 3 इसको दे दोगे तो 199 बन जाएगा। सोच लो ये छोटी छोटी चीजें ना आगे प्रैक्टिस के साथ हम इवॉल्व करने वाले हैं। कैसे, क्या इवॉल्व करने वाले हैं कि इसको सॉल्व करना है, तो इसका 3 इससे चुरा लो और इसको दे दो, तो अब कितना आसान हो गया जोड़ना, देखो 999। वो ये चीजें हम धीरे धीरे आगे इवॉल्व करेंगे और ज्यादा अच्छे से। इसको हम कैसे, अब सीधा ये तोड़ने वाला काम दिमाग में, तोड़ने वाला काम अब दिमाग में होगा, सीधा लिखेंगे 300 प्लस 200 हो गया 500, 4 प्लस 5 होता है 9, तो 40 प्लस 50 हो गया 90, एंड 8 प्लस 1 हो गया 9, तो ये बन गया 599, ठीक है। उसके बाद 600 प्लस 200 600 प्लस 200 600 प्लस 200 800 हो गया। उसके बाद 0 प्लस 9 0 प्लस 9 9 हो गया, तो 0 प्लस 90 0 प्लस 90 90 हो गया, 4 प्लस 5 4 प्लस 5 9 हो गया, तो ये बन गया 899, ठीक है। उसके बाद 700 प्लस 100 800 लिखेंगे हम सीधा, 3 प्लस 6 को हम सीधा लिखेंगे 9 0 90, क्योंकि हम इसको 30 प्लस 60 इमेजिन करने वाले हैं। 700 प्लस 100 800 हो गया, 30 प्लस 60 90 हो गया, परफेक्ट। 1 प्लस 8 9 हो गया, तो ये बन गया 899। उसके बाद 4 प्लस 2 हो गया 6, 4 प्लस 2 हो गया 6, तो ये 600 हो गया। 50 40 हो गया 90, 2 प्लस 7 हो गया 9, तो ये बन गया 699। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 600 प्लस 100 हो गया 700, 9 प्लस 0 90 प्लस 0 हो गया 90, और उसके बाद तो 80 है, तो ये बन गया 798, 798। सो ये तो बड़ा शांतिमय तरीके से चल गया। कारण क्या था शांतिमय तरीके से चलने का, कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा कुछ। जब कुछ कैरी फॉरवर्ड ही नहीं हो रहा तो बड़े आराम से चल गया। अब मजा और आनंद बढ़ेगा जब कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है, जब नंबर्स कैरी फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। तो आप एक काम करो, कोशिश करो, पहले 2 की कोशिश आपसे करवाऊंगा मैं अब, पहले 2 की कोशिश आप करो जल्दी से। कर लिया, मजा आ गया, मन कर रहा है चैट ऑन हो जाए तो मैं आंसर ही आंसर स्पैम कर दूं। तो ये लो चैट ऑन कर दिया, और अभी तक जो भी मैंने बताया अगर क्लियर है तो सिंपली वाई लिख दो, ज्यादा मेहनत मत करो, सुबह सुबह के टाइम में थक जाओगे। अभी तक अगर जो भी बताया मैंने सब क्लियर है तो वाई लिख दो बस लाइव चैट में।
बहुत ही बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एक बार आपकी चैट में रोकते हुए चलो एक पूरी एनर्जी और एंथुसियाज्म से आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो, समझो ध्यान से। अब यहाँ मजा आएगा और बहुत आराम से सीखने वाली चीजें, क्योंकि मल्टीपल चीजों के कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले 4 + 5 हम इमेजिन करेंगे, इसको हम 900 लिखेंगे सीधा। 400 400 + 500 900, 80 70 150, 8 6 14, तो ये सब जुड़ के कितना बन जाएगा? 1064। ठीक है, 1064 डायरेक्टली, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बड़े आराम से हो गया 1064, आराम से क्लियर कट आंसर। इसको मैंने देखा 700 600 1300 होता है, 50 40 90 होता है, एंड 9 और 2 11 होता है, 9 और 2 11 होता है, तो इसको जोड़ दिया 1390 + 10 1401। देखो 1390 होता है और 10 होता है 1401, कितने आराम से हो गया। उसके बाद इसको देखो 700 300 होता है 1000, ठीक है, 80 90 होता है 170, और उसके बाद ये होता है 10, 4 और 6 होता है 10, तो ये 1180 क्या कितने प्यार से दिखाई दे रहा है? 1180 कितने ज्यादा प्यार से दिखाई दे रहा है। हमने क्या किया? हम कुछ अलग कर रहे हैं क्या? हम बस पढ़ने का तरीका बदल रहे हैं। 700 300 होता है 1000, 80 90 होता है 170, 4 and 6 होता है 10, तो 1000 170 and 10, यही तो जोड़ना है, 1000 and 170 and 10 1180। आगे बढ़ते हुए 800 and 500 हो गया 1300, 60 40 100, 5 and 7 12, तो ये हो गया 1412, 1412, परफेक्टली डन। इसको देखो 700 and 600 हो गया 1300, 30 80 हो गया 110, 9 and 4 हो गया 13, जोड़ते ही 1423 हुआ कि नहीं हुआ? 1423 हुआ कि नहीं हुआ? प्लीज कंफर्म करेंगे सारे के सारे बच्चे की अभी तक जो आपको बताया क्लियर है? प्लीज कंफर्म करेंगे, ये पूरा का पूरा साइड क्लियर है? इमेजिन कर पाना क्लियर है क्या? जिस तरीके से मैं आपसे इमेजिन करवाना चाहता हूं वैसे वैसे आप इमेजिन कर पा रहे हो? थॉट प्रोसेस मेरे से मैच हो पा रही है? स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम, 2 डिजिट 3 डिजिट ऐसे बहुत आराम से। बेसिकली मैं मैच कराना चाहता हूं कैसे ऐड करना है ये सब चीजों को, आपके साथ मेरी सोच मैच करवाना चाहता हूं बस, और कुछ भी नहीं। कैलकुलेशन में आप मुझसे भी आगे निकलो, मैं ये प्रे करता हूं बस। आपको बस बैक टू बैक अपनी मोटर मेमोरी डेवलप करते जानी है, बेटर बनते जाना है, बेटर बनते जाना है। ठीक है, आ जाओ इधर आ जाओ। ये हो गया, ये वाला साइड खत्म, इस पे देखेंगे अब। 500 400 900 सोचा सीधा, 90 20 110 सोचा, 8 और 7 15 सोचा, तो 1025 सोचा सीधा सीधा। 1000 दिखाई दे रहा है और 25 दिखाई दे रहा है, जोड़ के निकाल दिया। ठीक है, समझना ध्यान से ना, कुछ भी मैंने कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, अभी तो हम क्या कर रहे हैं, अपने स्टैंडर्ड माइंडसेट को बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, धीरे धीरे हम स्मार्ट माइंडसेट भी बिल्ड करेंगे। कैसे? इससे 2 लेके इसको दे देंगे, इससे 2 चुरा लिया तो कितना बचा बेचारे के पास? इससे 2 चुरा लिया, इससे 2 मैंने ले लिया, छीन लिया इससे मैंने 2, तो इसके पास 425 बचा। वो जो 2 छीना मैंने इसको दे दिया, इसको 2 देने का ये फायदा हुआ कि ये 600 बन गया, तो 600 and 425 जोड़ना ज्यादा आसान रहेगा, 1025। वो धीरे धीरे ना, कुछ चीजें होती हैं जो हम एक तरह से तैयार करते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो हमें दूसरे तरीके से तैयार करते हैं, वो सब सीखेंगे। अभी के लिए एक बार अपने स्टैंडर्ड रूल, अपने स्टैंडर्ड सिस्टम को थोड़ा सा पॉलिश कर लेते हैं। 800 700 हो गया 1500, मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि मिक्स ना हो जाए आपस में। 800 and 700, 800 and 700 हो गया 1500, उसके बाद 40 50 हो गया 90, देन वी हैव 6 and 9 15। ठीक है, क्लियर बात, कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 9 15 होता है, 4 और 5 9 होता है, 8 और 7 15 होता है, बस यही किया मैंने और कुछ भी नहीं किया। तो 1590 और 10 1600 1605, 1590 हो गया, 1590 में 10 जोड़ा 1600, 1605 आंसर आ गया। उसके बाद 900 and 500 1400 होता है, 900 and 500 1400 हो गया। उसके बाद 20 80 होता है 100, उसके बाद 7 and 6 होता है 13, तो 1400 and 100 हो गया 1500, 1500 and 13 आ गई वैल्यू। आगे मूव करते हुए 600 and 700 हो गया 1300, इसको यहां कर देते हैं। 600 and 700 हो गया 1300, ठीक बात है। 600 and 700 हो गया 1300, उसके बाद 80 30 8 और 3 11, 80 30 110, उसके बाद 8 और 4 12 हो गया, तो ये बन गया 1422, 1422। ठीक है, 7 और 6 13, 7 and 6 13 13 होता है, 600 and 700 1300 हो गया, बिल्कुल परफेक्ट। 8 and 3 11 होता है, तो 80 और 30 110 हो गया, बिल्कुल सही बात है। 4 और 8 12 हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो ये कितना बन रहा है? 1300 और 1400, 1400 और 22। इस पे आ जाते हैं। 7 and 8 होता है 15, 1500 हो गया। 700 and 800 हो गया 1500, ओके जी। 50 60 हो गया 110, परफेक्ट है जी। 9 and 4 हो गया 13, ये भी परफेक्ट है जी। तो 1623 आ गया आंसर हमारा, 1623 आ गया। तो इस तरीके से हमें इमेजिनेशन बस सही करनी है, हमारा पूरा खेल सुधर जाएगा, हमारा एडिशन का पूरा गेम बदल जाएगा। क्या आप सभी को मेरी इतनी बात क्लियर है जो इस समय आप समझ पा रहे हो? धीरे धीरे, क्योंकि देखो क्या है कि जितनी कैलकुलेशन हम ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे ना, उतना उसको करना समझना मुश्किल रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगा, बट कोई बात नहीं, समझ रहे हो अभी तुम। इसके साथ तुम्हारी कैलकुलेशन अच्छी नहीं हो रही है। आई हैव जस्ट टोल्ड यू द वे, रास्ता बताया है, अभी तुमने उस रास्ते पे चलना है, ये ध्यान रखना। अभी मैंने तुम्हें रास्ता दिया है, ठीक है, रास्ता दे दिया है, अब तुमने उस रास्ते पे चलना है, ये बात है। सर कितनी वॉचिंग चल रही है? बेटा मैं नहीं बताना चाहता, तुम वो हो जाओगे, पर मैं एक बात बता रहा हूं कि आज जितनी वॉचिंग चल रही है, और आज से जब इसी कोर्स में लास्ट क्लास होगी, तो इसका 1/5 बच्चे होंगे। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है पहली क्लास से आखिरी क्लास तक जाने की। मेरी क्लास में बच्चा अलग तरीके से परेशान होता है, और जगह बच्चे इस बात को लेकर परेशान होते हैं कि सर
थोड़ा पढ़ाइए ना, थोड़ा और पढ़ाइए, ये लग नहीं रहा चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, थोड़ा और पढ़ाइए। मेरी क्लास में बच्चे इसलिए परेशान होते हैं कि सो भी और भी पढ़ाओगे क्या इस चैप्टर में? ठीक है, तो जब तक किसी चैप्टर का मैं तुम्हें एकदम ताकतवर इंसान नहीं बना दूंगा तब तक मैं पढ़ाता ही जाऊंगा। ठीक है, चलो चलो अभी बहुत कुछ पढ़ा, प्लीज रुकिएगा। एक ही एक्सरसाइज है, एक ही एक्सरसाइज है 4 डिजिट नंबर की, खत्म करेंगे। ज्यादा नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा आता भी नहीं है। ठीक है, फटाफट से खत्म करेंगे, आप बड़े पेशेंस के साथ बस सुनते जाओ। ये करोगे, चलो पहले तुम दो ट्राई कर लो, ये दो ट्राई कर लो फटाफट से, जल्दी से ट्राई कर लो। वही चीज करनी है, इसको इमेजिन करना है 2000 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 5, इसको इमेजिन करना है 1000 प्लस 200 प्लस 30 प्लस 4, ऐसे इमेजिन करना है इसको। ऐसे करके इमेजिन करके खत्म करो फटाफट से, जल्दी जल्दी करेंगे फटाफट। चलिए, आप सबने अच्छे से कर ली होगी मेरी तरफ से, मैं आप समझ गया, आप पेपर पे नोट कर चुके हो। एक बार बस आप टैली कर लेना, मैच कर लेना कि मैं वही कर रहा हूं जो आप कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वही मैं कर रहा हूं, बस ये देख लेना। चलिए उसके अब शुरू करते हैं। सबसे पहले 2 और 1 का मतलब होता है 3, पर आपको पढ़ना है 2000 प्लस 1000 हो गया 3000, 300 प्लस 200 हो गया 500, 40 प्लस 30 हो गया 70, 5 प्लस 4 हो गया 9, सो ये हो गया 3579, 3579, बस आपको ये इमेजिन करना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, 3579, 3579, ये बस इमेजिन करना है और कुछ भी नहीं। उसके बाद 6000, 6879, 8 and 1 9 होता है। तो आप इसको देखो, 5000 1000 6000 हो गया, ठीक बात है। 600 200 800 हो गया, सही बात है। 70 and 0 70 हो गया, सही बात है। 8 and 1 9 हो गया, तो ये क्या हो गया 6879, 6879, 6879, 6879, बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया। इसको देखो, ये क्या है 4000 3000 हो गया 7000, ठीक है। 100 and 500 हो गया 600, ये हो गया 20, ये हो गया 9, तो 7629, 7629, परफेक्ट। इसको देखते हैं, 7000 and 1000 हो गया 8000, 800, 800 and 0 हो गया 800, देख रहे हो ना, 800 and 0 800, उसके बाद ये हो गया 90 एंड देन उसके बाद हो गया 9, तो ये 8899 आ गई वैल्यू, 8899, 8899, ठीक है। 7000 1000 8000 हो गया, 800 हो गया, 90 हो गया और 9 हो गया, तो ये 8890 एंड 9, ठीक है। आ जाओ 6000 और 2000, 6000 एंड 2000, सुनिएगा प्लीज, फोकस फोकस फोकस। 6000 2000 हो गया 8000, 6000 2000 800, 900 तो 900, 900 और 0 है तो सीधा 900 लिख दिया। उसके बाद 0 और 4 है तो सीधा 40 लिख दिया, 1 6 एंड 3 है तो सीधा 9 लिख दिया, ठीक है। तो ये 8949 आ गई वैल्यू, 8949। अब लेफ्ट साइड क्या था, कैरी फॉरवर्ड तो थे ही नहीं। लेफ्ट साइड सबसे अच्छी बात क्या थी, कैरी फॉरवर्ड थी नहीं, अच्छा लगा, अच्छा लगा। आ जाओ इधर आ जाओ, अब थोड़े थोड़े कैरी फॉरवर्ड होंगे, मजा आएगा। चलिए जी, 4000 5000 हो गया 9000, उसके बाद 800 900 हो गया 1700, उसके बाद 700 70 60 हो गया 130, 70 60 हो गया 130 एंड 6 और 8 हो गया 14, ठीक है। तो ये 10844 है क्या, क्योंकि 9000 और 10000, 9000 और 1000 मुझे दिखाई दे रहा है, तो 10000 है, फिर 800 है, फिर 44 है। दोबारा बताता हूँ, दोबारा देखना एक बार, देखो 4000 5000 हो गया 9000, उसके बाद 800 एंड 900 हो गया 1700, 9 और 8 17 होता है ना, 9 और 8 17 होता है। अब 900 और 800 है तो 1700 बन जाएगा। 70 60 130 होता है, परफेक्ट, और 6 एंड 8 14 होता है, ये भी परफेक्ट। तो 10844, 10844 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अमेजिंग, बिल्कुल अमेजिंग। 6000 7000 हमें दिखाई दे रहा है कि वो होता है 13000, 6000 7000 दिखाई देता है 13000, उसके बाद 500 400 दिखाई देता है कि वो 900 होता है, 500 400 दिखाई देता है कि वो 900 होता है। उसके बाद 90 20 110 हो गया, 7 एंड 8 15 हो गया, तो ये कितना दिखाई दे रहा है भाई, 900 और 100 तो 1000 होता है ना, तो 13000 14025, 14025 बन गया ये, 14025 बन गया ये, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोला था, हम क्या करेंगे, हम 3 चुरा के इसको दे सकते थे, ये 66 बन जाता है, ये 74 बन जाता है, 66 74 बन के 14000 और 25 बन जाता, वो हम करेंगे धीरे धीरे। अभी हम पहले फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, सबसे पहली चीज जरूरी। उसके बाद स्पेस की कमी पड़ती हुई 7000 3000 हो गया 10000, उसके बाद 800 900 हो गया 1700, 40 60 हो गया 100, और 9 और 7 हो गया 16, तो 11816। देखो कैसे, ये 10000 है, ये वाला 1000 इसमें जुड़ेगा तो 11000, 700 और 100 800 और 16, तो 11816 बन गई वैल्यू, परफेक्ट हो गया जी, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। दोबारा देख लो, 7000 3000 10000 800 900 1700 40 60 100 9 7 16, आराम से बताऊंगा अब, 7000 3000 10000 800 900 1700 40 60 100 9 and 7 16, तो हमने 10000 में ये वाला 1000 जोड़ दिया, 11000 बन गया, 800 ये 800 आ गया, और ये लास्ट में बचा 16 आ गया, तो 11816 बन गई वैल्यू, ठीक है। 11816 बन गई वैल्यू। आगे बढ़ते हुए इसकी बात करूंगा मैं, 8000 5000 13000,
600 400, सुनना प्लीज, 600 400 कितना हो गया 1000। उसके बाद 50 70 हो गया 120, 8 और 6 हो गया 14, 8 और 6 हो गया 14। देखो कितना प्यारा, क्योंकि ये कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गंदा सा दिखाई देता है, वो कितना सुंदर दिखाई देता है, जल्दी हो जाता है। अब चीजें कितनी ज्यादा दिमाग में होंगी उस पर डिपेंड करता है। 8000 5000 13000 600 400 1000 50 70 120 8 6 14, तो ये बन गया 14000। देखो ये ध्यान से देखो, ये तो ये वाला पोर्शन हो गया 14000, ये हो गया 100। देखो 14000 ये 134, 14134 बन गई वैल्यू। ओके 7 एंड 6, 7 एंड 7 और 6 13, 7 एंड 6 13000 300 800 1100 90 40 130 9 एंड 5 14। दोबारा देखिएगा 7000 6000 13000 300 800 1100 90 40 130 5 एंड 9 14। इनको जोड़ोगे कितना आ रहा है, देखो ध्यान से, 13000 1000 14000 13000 एंड 1000 हो गया 14000, ये हो गया 200, ये हो गया 44 14244। क्या मेरी बात आप सबके दिमाग में बैठ चुकी है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं इतनी देर से? क्या वो बात आप सभी के दिमाग में बैठ चुकी है? कितनी देर से मैं यही चीज की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद करता हूं बैठ चुकी होगी। आपको यूं लग रहा होगा मैं ऊंचा होकर क्या दिख रहा हूं, तो यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है जहां कमेंट चलते हैं आप सबके। बहुत ही बेहतरीन क्लास, इसी एनर्जी एंथुसियाज्म से रिवाइज जरूर कर लेना बस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें वही जो आदत हमने बनाई है ना, अब उसको आदत को थोड़ा फैला के बनाते हैं। अभी तो 2-2 नंबर जोड़ रहे थे, 3-3 भी तो जोड़ने पड़ेंगे। तो जो आदत बनाते बनी थी उसी आदत को अब आप बनाने की कोशिश करेंगे। इज गिविंग यू दिस एक्सरसाइज, ज्यादा नहीं करनी, सिर्फ 2 से 3 आप कर लो, फिर मैं कराऊंगा। अभी अभी ज्यादा आपसे नहीं कराऊंगा, आराम आराम से चलेंगे आगे। करो करो कोशिश करो। ये सारे हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। चलिए जी आ जाइए। 40 20 60 30 90 ऐसे सोच सकते हैं ना। 40 20 होता है 60, 60 30 होता है 90, ऐसे सोचना है। तो मैंने ऐसे बोला 40 20 60 30 90, 90 हो गया। उसके बाद 2 और 1 3 और 6 9, 99। सिंपल। देखो 4 और 2 6 और 3 9 होता है तो 90 हो गया। 2 1 3 3 6 9 होता है तो 9 हो गया, तो 90 प्लस 9 99 हो गई वैल्यू। उसके बाद 30 20 50 40 90, 30 20 50 50 40 90, ठीक है। 1 और 4 5 5 और 3 8, 98। देखना ध्यान से, 1 एंड 4 होता है 5, 5 एंड 3 होता है 8, परफेक्ट। आगे बढ़ते हुए 40 40 80, देखोगे 10 और 30 40 होता है, 40 40 80 होता है। उसके बाद 5 एंड 2 7, 87। उसके बाद 20 10 20, तो 20 और 10 30 और 20 50 बेटा जी, बिल्कुल ठीक है। 6 एंड 3 9 एंड 1 10 60, 6 एंड 3 9 एंड 1 10। उसके बाद 5 प्लस 1 6 प्लस 2 8, 5 प्लस 1 6 6 प्लस 2 8, ठीक है। तो 6 और 2 8, तो 4 एंड 2 एंड 3, तो 9 हो गया, ये 89, ठीक है। 50 10 20 हमने 80 बना दिया। उसके बाद 40 20 60 30 90 9 बना दिया। 4 10 4 2 3 यानी कि 9 बना दिया। इधर आ जाओ। उसके यहाँ पे आप देख रहे हो 3 1 4 2 6, 60 हो गया। 3 और 1 4 और 2 6, 30 10 40 40 20 60, 3 एंड 4 7 67, ठीक है। आगे क्यों नहीं बढ़ा मैं, क्योंकि आगे कुछ है ही नहीं, जीरो था। 3 एंड 4 7 प्लस 0 0, ठीक है। इधर इस साइड ही देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 40 20 एंड 10 70 हो गया, ठीक है। 4 2 6 और 1 7। उसके बाद 1 और 7 8 और 1 9 79, ठीक है। 7 एंड 9 7 एंड 2 हो गया 9। आगे बढ़ते हुए 2 एंड 3 5 एंड 1 6, ठीक है। 20 30 50 और 10 60, 2 5 0, तो 2 और 5 7 और 0 67, ठीक है 67। आगे बढ़ते हुए करेंगे फटाफट से। यहाँ पे मैंने देखा कितना बन रहा है, 30 एंड 3 60, 6 और 3 9 69, ठीक है। 6 और 3 9 69। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 5 एंड 2 7, 7 एंड 1 8, 1 एंड 8 9, तो ये बन गया 89, ठीक है। बहुत इजी था, बहुत सिंपल था, बड़े आराम से मूव हो रहा था, ठीक है। सबने इसको अच्छे से किया भी सही। अब इसी में जब थोड़े थोड़े कैरी फॉरवर्ड होने लगेंगे, ठीक है। पहले पीछे वाली स्लाइड सबको क्लियर है, कंफर्म करते हुए अगली स्लाइड के 3 सवाल जल्दी से फिनिश करो। ये वाली स्लाइड क्लियर की कंफर्मेशन देते हुए फिर उससे अगली स्लाइड, चलो फटाफट से बताओ। सर टेलीग्राम चैनल दे दो बेटा, टेलीग्राम चैनल में लास्ट में बता दूंगा आपको सबको। चलिए जी, एक एक को बड़े प्यार से सफाई से खत्म करते हुए चलते हैं, ठीक है। 40 20 60 30 90, परफेक्ट। 40 20 60 30, देखो 40 20 होता है 60 60 30 होता है 90, लिख दिया जी। उसके बाद 8 एंड 7 15 एंड 6 21, तो ये हो गया 111 9 2 11 और एक आ गया साथ में जुड़ गया, ठीक है। अब ऐसी ऐसी चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है डीआई में, डेटा इंटरप्रिटेशन में। भाई ये 3 जोड़ दो वहां से, ये 3 जोड़ दो यहाँ से, रेशो बता दो जी दोनों की, तो वो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज होती है सब चीजें। आएंगी आगे, सीखोगे भी सही, ठीक है। आगे बढ़ते हुए 5 और 1 6 और 2,
8 ऐसे, 5 और 1 6 2 8 ऐसे करना है, 5 और 1 6 2 8 ऐसे करना है। तो 50 10 60 20 80, उसके बाद 9 और 8 17 और 7 24, ठीक है। 9 और 8 17 होता है, 17 होता है, 17 एंड 7 कितना होता है? देखो 9 और 8 17 हो गया, 17 और 7 हो गया 24, तो ये बन गया 104। 80 और 20 100 और 4 आ गया साथ में। आगे बढ़ते हुए 6 2 9 4 13, ठीक है, सॉरी 6 2 8 4 12 120, ठीक है, ये हमें दिखाई दिया। उसके बाद 15 और 5 20, तो ये 140 बन गई वैल्यू, ठीक है। 8 7 15 और 5 20, तो 120 प्लस 20 यानी कि 140 आ गई। उसके बाद 7 एंड 1 8 एंड 2 10, परफेक्ट। 5 एंड 6 11 एंड 9 20, तो ये बन गया 120, ये भी सही है। तो 8 और 2 10, देखो 7 एंड 1 8 एंड 2 कितना होता है? 10 होता है। 70 80 एंड 20 100, तो धीरे धीरे पता कैसे चलेगी चीजें? 70 80 100, 11 एंड 9 20, तो 120 120, ऐसे करके धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी फ्यूचर में जब आप प्रैक्टिस करते चलोगे। उसके बाद 70 एंड 20 90 ऐसे, एंड 16 और 8 24, तो ये आ गया 114 आ गई वैल्यू आप सभी के सामने। 3 एंड 4 7 एंड 2 9, और उसके बाद 16 एंड 8 24। इधर आ जाओ सारे के सारे बालक। 8 और 1 9, 9 और 3, एक बात और याद आई है, चलो बाद में करते हैं, लास्ट में करेंगे। 8 और 1 9, 9 और 3 12, ठीक है। 90 एंड 30 120, ये आ गया 15 एंड 7 22, ठीक है। 6 एंड 9 15, 6 एंड 9 15 एंड 7 22, तो ये आ गया 142। नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट जो है यहाँ पे 7 4 11, 5 और 2 7 और 4 11, 8 और 6 14 और 9 23, ठीक है। 14 और 9 23, तो 133। सबको 9 ऐड करना आता है ना परफेक्टली? 9 कैसे ऐड करते हैं सबको आता है ना? किसी भी नंबर में 9 ऐड करने के लिए उसमें से एक कम करके 10 ऐड कर देते होते हैं, या 10 ऐड करके एक कम कर देते होते हैं, दोनों में से किसी भी तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। जब भी मान लो मुझे 73 में, 82 में, 47 में या 84 में, किसी में भी इनमें से जब मुझे 9 ऐड करना होता है, सिंपल सा तरीका होता है, या तो इसमें 10 जोड़ दो 83 बन जाएगा और एक कम कर दो 82, या फिर पहले एक कम कर दो 72 82 ऐसे कर दिया करो। जैसे 81 करके पहले एक कम करना आसान होता है, तो 81 करके फिर 10 जोड़ दिया 91, इसको 46 सोचा 10 छोड़ दिया जोड़ दिया 56, इसको 83 सोचा 10 जोड़ दिया 93, ऐसे करते होते हैं। तो मन मन में ऐसे चलती है बात। आगे बढ़ते हुए 4 और 3 7 और 2 9, ठीक है। 4 और 3 7 और 2 9, उसके बाद 12 और 7 19, तो 109 बन गई वैल्यू। 4 3 7 और 2 9 हो गया, और 12 और 7 हो गया 19, 109 बन गई वैल्यू। 7 एंड 2 9 एंड 10, 7 एंड 2 हो गया यहाँ पे आपके पास 9 और 1 हो गया 10, तो ये 100 बन गई वैल्यू। तो 70 30 100। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 12 और 8 20, 120, ओके जी। 9 और 3 12 और 8 20, ठीक है। 9 एंड 3 12 एंड 8 20, उसके बाद 9 एंड 4 हो गया 13, 130 बन गया। 6 एंड 3 9, 9 एंड 4 13, ठीक है। और उसके बाद 7 एंड 7 14, 144। एक बार प्लीज कंफर्म कर दो कि यहां तक जितनी बातें मैंने बताई हैं सबके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ गई हैं। बताओ, एडिशन को लेके एकदम अच्छे से दिमाग में हर छोटी चीज चिपक जानी चाहिए, ठीक है। हर छोटी से बड़ी चीज जो भी एडिशन से लिंक्ड है वो दिमाग में अच्छे से चिपक जाएगी इसके बाद, ठीक है। अभी रुको, उसके बाद आगे बढ़ते हुए यही काम अब 3 डिजिट के नंबर्स के साथ करेंगे, ठीक है। यही काम अब हम 3 डिजिट के नंबर्स के साथ करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, प्लीज ध्यान से समझना, ठीक है। 3 डिजिट के नंबर्स के साथ यही एक्सरसाइज हम करने वाले हैं, इमेजिनेशन सिखाने वाला हूं, तो ध्यान से सारे के सारे बच्चे पूरे फोकस के साथ करेंगे ये काम जो अब शुरू होने वाला है, ठीक है। करोगे आप पहले? चलो दिए दिया मैंने तुम्हें, दिया कुछ 90 सेकंड्स टू 120 सेकंड्स दिया, 1.5 से 2 मिनट दिया, जितने कर पाओ करो, फिर मैं करवाऊंगा। आ जाओ, ठीक है, आ जाओ, देखो फटाफट से। 100 200 300 300 600 हो गया। सिंपल सी बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल सिंपल सी बात। 100 200 300 300 600 हो गया। 20 30, 20 और 10 जोड़ के मैं 30 बोलता हूं सीधा, ठीक है। आपको आराम आराम से अलग अलग भी बोल सकता हूं, 20 10 30 30 30 60, ओके। 3 4 7 एंड 1 8, ठीक है। 668, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से हम मूव कर रहे हैं। एक बार दोबारा से देख लो पहले वाला सवाल, फिर आगे फटाफट करते जाएंगे। 100 200 300 300 300 600 हो गया, ठीक है। 20 10 30 30 30 60 हो गया। उसके बाद 3 एंड 4 7 7 एंड 1 हो गया 8, ठीक है। तो ये 668 आ गई, पहले वाला एक्सप्रेशन हमारा बन गया 668। मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड ध्यान से समझना। उसके बाद 200 300 400 हो गया 700, ठीक है। 200 100 300 300 400 700, 40 30 70 एंड 10 80, 5 2 7 और 1 8, 788, ठीक है। 788, ठीक है। कैसे बना 788? 200 300 एंड 400 हो गया 700, परफेक्ट। 40 30 हो गया 70, 70 10 हो गया 80, बिल्कुल सही है। 5 और 2 5 इंटू 7 एंड 1 8, ठीक है। 5 इंटू 7 एंड 1 8, ये बन गया 788।
788। आगे बढ़ते हुए प्लीज फोकस। देखो यहाँ पे आप दिखाई दे रहे 300 200 100, तो ये सीधा सीधा 600 बन गया। 300 200 500 100 600, 50 20 70 बन गया, 6 and 3 9 बन गया, तो ये बन गया 679। ठीक है, दोबारा देखो 300 200 500 100 600, उसके बाद 10 and 40 50 50 20 70। ठीक है, 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, 9 और 0 तो 0, तो 9 आ गई वैल्यू, तो 670 and 9 679। इस पे आ जाएंगे फटाफट। ठीक है, 4 और 1 5 और 2 7 700, उसके बाद 5 और 3 8 80, और उसके बाद 3 और 6 9 यानी कि 789। ठीक है, आराम से देखना है, आराम से भी बताएंगे। अभी पहली पहली क्लास है ना, मैं ज्यादा उतावला नहीं हूंगा, मैं बहुत खुद को रोक के चल रहा हूँ। ठीक है, तेज नहीं पढ़ा रहा। 400 100 500 200 700 परफेक्ट। उसके बाद ये तो कुछ है नहीं, 50 30 80 परफेक्ट। उसके बाद 2 and 1 3 and 6 9 परफेक्ट, तो 789। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ सारे के सारे बच्चे, 5 1 6 and 2 8 800, 2 4 6 and 1 7 70, एंड उसके बाद 1 2 6 यानी कि 9, तो 879। कैरी फॉरवर्ड आया नहीं, कोई टेंशन नहीं है, बड़े आराम से स्मूथली चीजें आगे बढ़ रही हैं। 600 200 800 20 40 60 and 10 70 1 2 3 and 6 9। आगे बढ़ते हुए यहाँ देखेंगे सब, 3 2 5 1 6 600, 4 5 3 8 80 और 7 87, 687। इस तरीके से हो गया। जब कैरी फॉरवर्ड नहीं होता बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत बार ऐसा आएगा कि कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं, और बहुत बार ऐसा आएगा जो होगा भी वो नेक्स्ट पेज पे सीखेंगे वो चीज। ठीक है, 300 200 500 100 600, उसके बाद हो गई यहाँ पे 50 30 80 40 10 50 30 80, उसके बाद हो गया 5 into 7, तो 687 687। आगे बढ़ते हुए 2 3 5 1 6, ठीक है, 2 3 5 और 1 6, उसके बाद 30 40 70 505 675। ठीक है, 600 हमें दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें 70 दिखाई दे रहा है, उसके बाद हमें 5 दिखाई दे रहा है, 675। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 400 500 700। ठीक है, 400 100 500 500 200 700। उसके बाद 30 30 20 50 40 90, उसके बाद 1 और 8 9 799। ठीक है, क्या होता है कई बार हम अक्सर ऐसे सवालों में कोशिश करते हैं कोई ट्रिक अप्लाई कर दें। कई बार मन करता है कैसे कोई ट्रिक अप्लाई कर देते हैं, कोई कि इसमें पहले ये जोड़ दूं, इसमें बाद में वो जोड़ दूं। बेटा हमेशा कोई भी ट्रिक आप सीख लो, मतलब ये कोई ट्रिक नहीं है, इसको मैं ट्रिक नहीं बोलूंगा। ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी भी कराऊंगा मैं आप जो ट्रिक जैसी होंगी। अभी एक एक आधी चीजें कराऊंगा जो मुझे अच्छी लगती है, इसको ट्रिक नहीं बोलेंगे, ये तो एक एनहेंसमेंट है अप्रोच के अंदर, बेटरमेंट की हुई है अप्रोच के अंदर। ठीक है, पर आप दुनिया में किसी भी इंसान को ले आओ जिसको ट्रिक्स आती हैं, और दूसरी तरफ उस इंसान को ले आओ जिसने बार बार प्रैक्टिस करके अपनी मोटर मेमोरी इतनी अच्छी कर रखी है, अपनी कैलकुलेशन इतनी अच्छी कर रखी है, बार बार प्रैक्टिस करके, हमेशा ट्रिक वाला इंसान हारेगा। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो इंसान जीतेगा, ये हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये हमने कहां तक कर लिया, इस तक कर लिया ना हमने, ये है ना 799। हाँ ये उसके बाद 600 and 200 हो गया 800। ठीक है, 5 और 1 6 और 2 8। ठीक है, उसके बाद 10 1 4 5 और 1 6 60। ठीक है, 50 and 60, उसके बाद हो गया 5, तो 865 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये आ गया 865। 600 200 800 50 10 60 2 3 5, तो तीनों को जोड़ दिया 865। आगे बढ़ते हुए 300 200 500 100 600, 300 200 500 100 600, उसके बाद यहाँ कुछ है नहीं, 40 20 60 एंड 1 और 1 2, तो 662 आ गया। 662 कंफर्म कर दो एक बार, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं अगली स्लाइड पे जहां कैरी फॉरवर्ड होकर मामला चलेगा, उसको पकड़ना शुरू करते हैं। बताओ बताओ जल्दी बताओ, यहां तक की बात सबके दिमाग में बैठ गई? यहां तक की बात सबके दिमाग में बैठ गई? अच्छे से बैठ गई, चिपक गई दिमाग में एकदम से? परफेक्ट, मैंने चैट ऑफ किया, चैट अपने आप ऑफ नहीं हुई, मैंने की। अब 3 डिजिट की एडिशन पे चलेंगे जहां पे कैरी फॉरवर्ड हो रहा होगा। ठीक है, आपको मैंने दिया लगभग 90 सेकंड्स टू 120 सेकंड्स, एक बार कोशिश करो जितने कर पाओ, फिर मैं बताऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने पिन कर दिया बेटा, जो आप बोल रहे थे ना पेड वाले बच्चों का टेलीग्राम चैनल कौन सा है, पेड वाले बच्चों का जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने पिन कर दिया है। ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना आप बच्चे। ठीक है, और बाकी बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनते चलो सारे। ठीक है, 400 टू मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन देनी होती है या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट देनी होती है या कोई टारगेट देना होता है, कई बार क्लास में टारगेट कोई बताना रह जाता है, तो मैं इसमें आपको टारगेट दे देता होता हूँ। ठीक है, तो किसी बच्चे ने अगर ज्वाइन ना किया हो तो इस पे लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलो आ जाओ सारे, पूरी अटेंशन इकट्ठी करके ले आओ। 400 200 600 300 900 होता है, परफेक्ट सर। 400 200 600 300 900, 70 80 150 150 90 240। ठीक है, 8 7 15 15 and 6 कितना हो गया 21, तो ये हो गया 1161। इसमें मजा आया, इसमें थोड़ा मजा आया, अभी तक तो मजेदार चल नहीं रहा था, अब मजा आने लगा थोड़ा सा। दोबारा बताता हूँ क्योंकि मजा ज्यादा आया तो इसलिए दोबारा बता देना चाहिए। समझो, 400 200 600 हो गया, 600 300 900 हो गया, 4 2 6 and 3 9। ठीक है, 7 8 15 15 and 9 24 24 है, बट पीछे एक जीरो लगेगी क्योंकि ये 70 80 150 और 90 240 है। ठीक है, 8 7 15 and 6 21,
तो ये बन गया 1161, 1100, 9 2 11 हो गया तो 1100 और उसके बाद 61 हो गया। बहुत ही मजेदार, मजा ही आ गया देख के। उसके बाद 7 6 13 और 5 18, ठीक है। और उसके बाद 50 40 90 80 170, 50 40 90 80 170, 9 2 11 9 20, ठीक है, या 9 9 18 2 20, तो ये 1990 1900 आ गया, 1800 और 100 1900 1990 आ गई वैल्यू। ओके जी, 700 एंड 300 एंड 400, तो 1400 बन गई वैल्यू। 700 300 1000 और 400 1400, ठीक है। 80 और 90 170 170 और 50 आ गया 220, ठीक है, या 50 90 140 140 80 220, ठीक है। 10 6 4 और 6 10 और 7 17, तो ये आ गया 1637, 1637 आ गई वैल्यू। अमेजिंग, एकदम अमेजिंग। इसको करा रहा हूं मैं, ध्यान से देखना आप, ठीक है। 8 and 5 13 and 6 19 हो गया, तो 1900 हो गया। 8 and 5 13 and 6 1900, 6 4 10 and 8 18 180, और उसके बाद 7 5 12 और 9 21, ठीक है। तो ये बन गई कितनी, ये वैल्यू देखो साफ सुथरे ध्यान से देखना, देखो 1900 और 100 होता है 2000, 2000 और 100 हो गया 21, 2000 यहाँ पे 100 हो गया 2101, 2101 बन गई वैल्यू ये, ठीक है। क्योंकि 2080 है, देखोगे ना ध्यान से, 1900 और 100 हो गया 2000, 2080 में 20 जोड़ोगे तो 2100, 2100 के बाद 1 जोड़ोगे तो 2101, 2101, ये बढ़िया है, इसको दोबारा बताऊंगा, ध्यान से देखना एक बार। 800 500 600, तो ये मिलके आ गया 1900, क्योंकि 800 500 1300 1300 600 1900, ठीक है। और आगे बढ़ते हुए उसके बाद ये 60 40 100 एंड 80 180, और 7 5 12 और 9 21, तो ये बेसिकली ये क्या है, ये वाला पोर्शन 201 है, ध्यान से देखोगे ना 201 है। 180 एंड 21 हो गया 201, 1900 में 201 जोड़ोगे तो 2101 आ जाएगा, ठीक बात। आ जाओ 500 400 600, तो ये हो गया 1500, ठीक है। 500 400 900 600 1500, ठीक है। 9 और 2 11 और 4 15 150, उसके बाद 8 और 7 15 और 9 24, तो ये बन गया 1674, 1674 1674। आगे बढ़ते हुए 8 और 7 15 और 5 20, तो 2000 बन गई। 800 700 1500 500 2000, उसके बाद 90 80 170, उसके बाद 6 9 15 और 6 21, ठीक है। 6 9 15 और 6 21 12 और 9 21, तो ये बन गया कुछ 2191 21 2100 और 91, ठीक है। पहले आप सारे के सारे बच्चे कंफर्म कर दो, मैं जो पेज से चल रहा हूँ वो पेज ठीक है, ठीक है। और आप सबको समझ आ गया बहुत अच्छे से कि नहीं, यहाँ तक की बात प्लीज कंफर्म कर दो, क्योंकि अब थोड़ा सा स्पीड खींचने का समय है, क्योंकि आप लोगों को समझ आ रही है चीजें, ठीक है। अब थोड़ा सा खींचने का समय आया, ठीक है। और आप सब बच्चे थोड़ा पकड़ने भी लगे होंगे चीजों को कि एडिशन कैसे करना है, क्योंकि एडिशन अब अपने क्लोजिंग मोड पे आ गया, ठीक है। एडिशन अब अपने क्लोजिंग मोड पे आ गया कि क्लोज करने जा रहे हैं हम एडिशन को, ठीक है। सर प्लीज से नंबर्स इन इंग्लिश, बेटा मैं दोनों में बोल रहा हूँ, आई थिंक इंग्लिश और हिंदी में दोनों में बोल रहा हूँ। चलो मैं याद करके इंग्लिश और हिंदी दोनों में बोलूंगा, अगर मान लो कभी मिस हो जाता होगा तो। उसके बाद 900 500 700, ठीक है। 900 500 1400 एंड 700 कितना हो गया 2100, ठीक है। 2100 हो गया, उसको किसी भी सीक्वेंस में उठा सकते हो आप। 700 500 1200 900 वो भी हो गया 2100, ठीक है। 2 and 8 10 and 3 13, तो ये बन गया 130। 2 and 8 10 and 3 13 130 बन गया। 7 and 6 13 and 8 बन गया आपके पास कितना 21, 13 and 8 बन गया 21, तो ये बन गया 2251। 13 and 8 21 2251, ठीक है। परफेक्ट, सारे के सारे 9 5 14 7 2100, 2 8 10 and 13 130, 7 6 13 and 8 या फिर 14 and 7, ईदर वेज में 21, सो इट्स 2251। आगे बढ़ते हुए अगली चीज 7 6 और 7 13 और 7, देखो 7 7 14 और 6 20 हो गया 2000। 7 6 13 and 7 भी 2000, 7 7 14 and 6 भी 2000, कैसे भी 2000, 20 and 100 2000। उसके बाद 8 3 11 और 5 16 160, 8 और 3 11 और 5 16, एंड देन उसके बाद 8 और 4 12 और 9 21, 8 और 4 12 और 9 21, तो 2181 2181 2181 आ गया इसका। लास्ट वाला जो बच गया इसको हम यहाँ कर देते हैं, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन में आपको मैं डेसिमल वाली एडिशन की थोड़ी इंट्रोडक्शन दूंगा अभी, ठीक है। 700 800 1500 एंड 500 हो गया 2000, ठीक है। मैं अभी बीच में आ रहूंगा, एक बार ऐसे आ जाता हूँ। 700 800 1500 एंड 500 हो गया 2000, 50 60 110 110 एंड ये हो गया 190, देन 9 4 13 एंड 7 हो गया 20, और ये 210 2210 आ गया आपका आंसर खत्म, ठीक है। 2100 और 110 2210, देखो 7 8 15 15 एंड 5 20 20 एंड पीछे 2 0 लगे 20 एंड 100 2000, 5 एंड 6 11 एंड 8 19 190, 9 एंड 4 13 एंड 7 20, तो ये बन गया 2210 2210। इसी के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड सवालों का सीक्वेंस यहाँ पे होता है समाप्त। क्या आपको एडिशन में कॉन्फिडेंस लाने में समर्थ रहा हूं मैं, सक्षम रहा हूं मैं? प्लीज एक बार बता दो सारे बच्चे, किस तरीके से, क्या नया तरीका है एडिशन करने का, क्या आपको क्लियर हो गया? बहुत बच्चों को जानना है कितने लाइव हैं कितने लाइव हैं। जितने ओरिएंटेशन क्लास में थे ना उसका लगभग 1.7 टाइम्स। ओरिएंटेशन क्लास में मैंने बता दिया था कितने थे, अब तुम ओरिएंटेशन क्लास में आए थे कि नहीं आए थे वो देख लो। अब बहुत सिंपल डेसिमल वाला एडिशन बड़े आराम से। ठीक है, क्या होता है देखो, हम इसको लेके ना बड़ा घबराते हैं कि सर ये कैसे होता होगा। बेटा कैसे भी नहीं, बहुत आराम से होता है, ठीक है। एक इंट्रोडक्टरी चीज है, बाकी सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। आपको ना जब भी आपको डेसिमल वाला एडिशन करना है, सबसे पहले आपको डेसिमल को देखना ही नहीं है, ठीक है। जब भी आपको डेसिमल वाला एडिशन करना है आपको डेसिमल को देखना ही नहीं है।
जब भी आपको डेसिमल वाला एडिशन करना है, पहले सबसे स्टेप नंबर 1 है आपको डेसिमल को देखना ही नहीं है, ठीक है। डेसिमल वाले एडिशन का रूल नंबर 1 कि डेसिमल के बाद क्या है उसको देखना ही नहीं है, डेसिमल के बाद क्या है उसको देखना ही नहीं है, डेसिमल के बाद क्या है उसको देखना ही नहीं है, ठीक है। रूल नंबर 1 क्लियर सबको, ठीक है। उसके बाद बाकी का एडिशन कितना आ रहा है 23 41, तो ये आ गया 64 आ गया। सिंपल सी बात बोली मैंने और कुछ भी नहीं बोला। 60 एंड 4 ये तो अभी तक करते ही आए हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 58 एंड 17 कैसे होगा 60 प्लस 15 75, ठीक है। 60 प्लस 15 75, इसको देखोगे ध्यान से तो 80 एंड 8 88, ठीक है 88। इसको देखोगे तो आपको दिखाई देगा 50 एंड 9 59, 50 एंड 9 59। उसके बाद इसको देखोगे तो 80 एंड 11 91, 80 एंड 11 91। इसको देखोगे ध्यान से तो ये कितना आ रहा है 800 830 839 आ गया, ठीक है 839। अब ये हो गया काम, हमने डेसिमल के बिना देख लिया। अब डेसिमल कितना बच गया 0.5, 0.5 है डेसिमल तो 0.5 डेसिमल यहां लगा दो, क्या दिक्कत है। इधर कितना डेसिमल बच गया 0.3, तो 0.3 यहां लगा दो, क्या दिक्कत है। इधर कितना डेसिमल है देखो 0.4 एंड 0.2, 0.4 एंड 0.2 को जब आप जोड़ देते हो तो आपको क्या मिलता है 0.6 मिलता है, तो वो 0.6 आपने यहां जोड़ दिया, क्या दिक्कत है। यहां देखोगे यहां है 0.8 एंड 0.1, 0.8 और 0.1 को जब हम जोड़ते हैं ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 0.9, तो वो 9 यहाँ पे जोड़ दिया, 0.9 हमने जोड़ दिया। यहाँ क्या है 0.3 एंड 0.7, ये जुड़ के 1 बना लेता है। देखो 0.3 एंड 0.7 आप जोड़ोगे तो 7 और 3 कितना होता है 10, एक कैरी चला गया तो ये 1 बन गया, तो ये 1 बना लेता है, तो 1 जोड़ दो इसके अंदर, इट विल बिकम 92, ठीक है। उसके बाद 0.6 एंड 0.3, 0.6 और 0.3 मिलके कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 0.9, तो 839.9, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक चीज है, आगे और पकड़ेंगे इसको अच्छे से और अच्छे से करेंगे। एक बार आप एक बार कोशिश करो इन सब में, एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए दे रहा हूं मैं, फटाफट करो, यू हैव 120 सेकंड्स। अरे 9 भी बज गई, टाइम तो बड़ी जल्दी निकलता है यार। आप लोगों को कोई इशू होगा अगर मैं 9:15 तक पढ़ा लूं तो? देखना ध्यान से, मैंने क्या बोला, आप देखो हर बार काटना लिखना नहीं है, आप इग्नोर कर लो, 0.7 0.4 क्या होता है बाद में देखेंगे, पहले आप 348 को 561 में जोड़ दो। तो आप सब जानते हो कैसे जोड़ना है, 800 100 900 909 आप सबका आ गया होगा, ठीक है। वैसे ही जोड़ा मैंने जैसे पहले अभी तक सिखाया, 300 500 300 500 800 40 60 100 और 8 and 1 9, तो 909 मैंने भी वैसे ही जोड़ा। उसके बाद 0.7 और 0.4 को जोड़ते हो तो मिलता है 1.1, क्योंकि 7 और 4 11 होता है, बट डेसिमल है तो 1.1 आएगा। देखो 0.7 और 0.4 को जब जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, 7 और 4 11, एक कैरी चला गया, वो 1000, ये डेसिमल एज इट इज लेके 1.1 बना लेता है इसको। तो 909 में जब 1.1 जोड़ोगे तो 910.1 आ जाएगा, ठीक है। इसको देखो 900 और 100 हो गया 1000, 00 और 2 और 7 हो गया 9, तो 1009 आ गई वैल्यू, 1009 आ गई वैल्यू, ठीक है। 900 और 100 हो गया 1000, 2 और 7 हो गया 9, ठीक है। उसके बाद बात आती है बचा हुआ 0.5 और 0.6 जोड़ने की। देखो 0.5 और 0.6 क्या होता है, 0.5 का मतलब होता है 5/10, 0.6 का मतलब होता है 6/10। जब आप इनको जोड़ते हो तो आपको 10 मिल जाएगा नीचे और ऊपर मिल जाएगा 11, तो 11/10 मतलब 1.1, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.5 प्लस 0.6, जोड़ूंगा तो 7 और 6 और 5 11, एक कैरी चला गया 1.1, तो बनना 1.1 ही है, ठीक है। तो 1009 आया था प्लस 1.1, तो 1009 में 1 जोड़ा मैंने तो 1010 आ गई वैल्यू, 1010.1 आ गई वैल्यू, 1010.1 आ गई वैल्यू। इधर आगे बढ़ते हुए 6000 1000 7000, उसके बाद 200 700 900, उसके बाद 30 एंड 80 आ गया 110, एंड देन 4 एंड 9 आ गया कितना 13, तो ये कितना बन गया 7900 8000 8023, 8023 आ गया। 0.5 एंड 0.2 मिलकर 0.7 बना देगा। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 9000 2000 11000 आ गई वैल्यू, 9000 2000 11000। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये तो जीरो है, यहाँ पे 100 बचा हुआ है तो सीधा सीधा 100 आ गया। उसके बाद 50 40 90 आ गई वैल्यू, 50 40 90, एंड देन उसके बाद 6 और 3 9, तो ये कुछ बन रहा है 11199, 11199 बन रही है वैल्यू, बहुत प्यारी वैल्यू आ रही है। उसके बाद 8 और 7 15 होता है, बट 1.5 बनेगा यहाँ पे, 0.7 0.8 को कंबाइन करोगे तो यहाँ पे 1.5 आ जाएगी वैल्यू। अब 1.5 इसमें जोड़ोगे तो 11200 पूरा हो जाएगा, जैसे 11199 में एक जोड़ोगे तो 11200 हो गया पूरा, और 0.5 और जुड़ गया 11200.5, ठीक है। आई थिंक डेसिमल को लेके एक प्राइमरी इंट्रोडक्शन हो गई है हमारी, ठीक है। और बाकी आगे सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में इस चीज को लेके बहुत अच्छे से समझेंगे। कोई प्रॉब्लम होगी अगर मैं 9:15 तक पढ़ा लूं तो, या कोई क्लास है अभी अर्जेंट भागना है जहाँ पे? आगे से मैं एक चीज और सोच रहा हूँ कि अगर 5 से 10 मिनट पहले क्लास स्टार्ट कर दें हम 7:20 7:25, बट अगर ऐसा होगा तो आई लेट यू नो, अभी तो नहीं, अभी तो नो प्रॉब्लम ना, ठीक है। अब अगली चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का सबसे ज्यादा यूज दो जगहों पे देखा गया है, एक है डीआई और एक है नंबर सीरीज। सब्ट्रैक्शन का सबसे ज्यादा जो यूज देखा गया है वो दो जगहों पे देखा गया, डीआई एंड नंबर सीरीज, ठीक है।
सब्ट्रैक्शन करने के ना कई सारी साइकोलॉजीज होती हैं, ये कई सारी साइकोलॉजीज होती हैं। सॉरी। हाँ जी, सबसे पहली चीज जो समझनी है, गैप। हमारे पास एक नंबर है 32 और हमारे पास दूसरा नंबर है 78। मैं 78 में कितना जोड़ दूं कि मुझे, मैं 32 में कितना जोड़ दूं कि मुझे 78 मिल जाए। एक साइकोलॉजी ये होती है जो हम सोच के चलेंगे अभी आगे। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि मैं 3 में 4 जोड़ दूं तो 7 मिल जाता है, 2 में 6 जोड़ दूं तो 8 मिल जाता है। देख रहे हो, 3 में 4 जोड़ दूं तो 7 मिल जाता है, 2 में 6 जोड़ दूं तो 8 मिल जाता है, मतलब 46 का गैप होना चाहिए इनके बीच में। पर बात आती है कि ये तो तभी पॉसिबल है ना ये चीज जब सब्ट्रैक्शन में कैरी फॉरवर्ड ना इन्वॉल्व हो कोई। मैंने कहा बात तो ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम जर्नी तो समझे। हम इसको दो तरीके से इमेजिन करेंगे। एक तरीका है जब 32 से मुझे 78 तक जाना है तो मुझे क्या, कितना एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे दिखाई दे रहा है 40 एंड 6 एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। एक बार के लिए ये अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करो कि मुझे 32 से 78 जाने के लिए 40 एंड 6 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 32 का बट है ना ये चीज, 6 जोड़ दूं तो 8, जो हम सोच के चलेंगे अभी आगे। ठीक है, हमें दिखाई दे रहा है कि मैं 3 में 4 जोड़ दूं तो 7 मिल जाता है, 2 में 6 जोड़ दूं तो 8 मिल जाता है। देख रहे हो, 3 में 4 जोड़ दूं तो 7 मिल जाता है, 2 में 6 जोड़ दूं तो 8 मिल जाता है, मतलब 46 का गैप होना चाहिए इनके बीच में। पर बात आती है कि ये तो तभी पॉसिबल है ना ये चीज जब सब्ट्रैक्शन में कैरी फॉरवर्ड ना इन्वॉल्व हो कोई। मैंने कहा बात तो ठीक है, बट कोई बात नहीं, हम जर्नी तो समझे। हम इसको दो तरीके से इमेजिन करेंगे। एक तरीका है जब 32 से मुझे 78 तक जाना है तो मुझे क्या, कितना एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे दिखाई दे रहा है 40 एंड 6 एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा। एक बार के लिए ये अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करो कि मुझे 32 से 78 जाने के लिए 40 एंड 6 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, 32 से 78 तक जाना है तो मुझे 46 इंक्रीज करना पड़ेगा। एक साइकोलॉजी तो ये होगी। दूसरा क्या खास बात होती है, दूसरी खास बात ये होती है कि जो नंबर्स होते हैं ना, उनको हम उसी तरीके से तोड़ के भी इमेजिन कर सकते हैं जो तरीका तोड़ के सिखाया था मैंने आपको, कि 70 प्लस 8 में से मुझे घटाना है 30 प्लस 2। ये भी अपने आप में बहुत प्यारी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। बट मैं अगेन बोलूंगा, डू नॉट ऑप्ट एनी सिंगल कि मुझे ये वाला पसंद है ये वाला पसंद नहीं है, ऐसा काम मत करना प्लीज। क्योंकि मैं बता रहा हूं दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, दोनों के कई जगह पे फायदे हैं, कई जगह यूज होते हैं, दोनों कई जगह यूज नहीं होते हैं। ये दोनों चीजें साथ साथ लेके चलनी है। ठीक है, ये हर जगह यूज होगा बट नंबर सीरीज में ज्यादा इफेक्टिव ये वाला रहेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, ये भी यूज कर सकते हो नंबर सीरीज में, बट नंबर सीरीज में ज्यादा इफेक्टिव ये वाला अप्रोच रहेगा। तो मैं तुम्हें अभी सिखाऊंगा बहुत आराम से, प्लीज फोकस रखो। 78 में से 32 घटाया, 78 में से 32 घटाया तो हमने कैसे सोचा, हमने सोचा 70 में से 30 घटाया और 8 में से 2 घटाया। 70 में से 30 घटाया, 8 में से 2 घटाया तो हमें मिल गया 46। सही है, इसको सोचा मैंने 90 प्लस 6। ठीक है, 90 प्लस 6 और 40 प्लस 1। ठीक है, ये 90 प्लस 6 है, ये 40 प्लस 1 है। तो 90 में से 40 घटाया, 90 में से 40 घटाया 50 मिला, 6 में से 1 घटाया 5 मिला, तो ये बन गया 55। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात। आगे बढ़ते हुए 85 में से 23 घटाना है, 80 प्लस 5 20 प्लस 3, 80 प्लस 5 20 प्लस 3। तो 80 प्लस 5 20 प्लस 3 हमारे सामने है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि 80 में से 20 घटाया, 5 में से 3 घटाया तो मुझे 62 मिल गया। ये बिना कैरी फॉरवर्ड वाला केस है। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड हम इसमें नहीं करके चल रहे हैं, बड़े आराम से स्मूथली चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आ गया 60 एंड 2। आ रहा हूँ इस वाले साइड पे भी आऊंगा, दूसरे वाला तरीका भी बताऊंगा, पहले आप समझो। इसको मैंने समझा 60 प्लस 4, इसको मैंने समझा 10 प्लस 2। तो 60 में से मैंने 10 घटाया, 4 में से मैंने 2 घटाया तो मुझे मिल गया 52। 73, 70 प्लस 3 30 प्लस 0। 70 में से 30 घटाया 40 आया, 3 में से 0 घटाया 3 आया, यू गॉट 43। आदत बनवा रहा हूँ, आदत बनवा रहा हूँ। मुझे पता है तुम्हारे मन में ऐसे चूटियां सी काट रही होंगी, सर जल्दी 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 ऐसे करो वैसे करो, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अरे रुको तो सही, आदत तो बनाने दो, कोई चीज आगे काम आएगी, उसी की आदत बना रहा हूँ। उसके बाद अगली चीज 50 प्लस 2 30 प्लस 7। अब यहाँ पे आनंद आएगा, थोड़ा सा आनंद आएगा। कैसे, आपने ये देखना है कि 50 में से 20 घटा, 50 में से 30 घटाया तो 20 आया, 2 में से 7 घटाया, देखो 7 में से 2 घटाते हैं तो 5 आता है, 2 में से 7 घटाते हैं तो -5 आता है, तो यहाँ से 15 आएगा। ठीक है, तो ये थी इसकी सबसे, जो लास्ट में मैंने किया ना, इसका यूज सबसे ज्यादा होता है, इस तरह से चीजों का यूज सबसे ज्यादा होता है। अब मैं ये जो चीज मैंने तुम्हें दिखाई है ना, इसका मजा बताता हूँ कैसे आएगा। ये 60 प्लस 1 है, लिखना नहीं होता हर चीज, आगे हम लिखना छोड़ देंगे, बट एक बार समझने के लिए लिख लो। ठीक है, इसको 60 प्लस 1 लिखा, इसको 40 प्लस 8 लिखा, इसको 70 प्लस 0 लिखा, इसको 50 प्लस 6 लिखा, इसको 80 प्लस 3 लिखा, इसको 60 प्लस 9 लिखा, इधर 90 प्लस 4 लिखा, इसको 70 प्लस 8 लिखा, इसको 70 प्लस 2 लिखा, इधर 50 प्लस 9 लिखा, इधर 60 प्लस 5 लिखा, इधर 40 प्लस 9 लिखा। ठीक है, आप देखते चलना। 60 में से 40 गया 20 आया, 60 में से 40 सब्ट्रैक्ट किया 20 आया, 1 में से 8 गया तो -7 आया, सो यू विल गेट 13। मजा आ गया सर, ये तो क्या बात कर दी, आनंद ही आ गया। चलो कोई बात नहीं, अभी आनंद लेंगे, धीरे धीरे पूरा आनंद लेंगे। देखो 70 में से 50 गया 20 आया, 0 में से 6 गया -6 आया, तो ये 14 होना चाहिए। मैंने कहा सही है सर।
80 में से 60 गया 20 आया, 3 में से 9 गया -6 आया, तो ये 14 आना चाहिए। मैंने कहा आ रहा है सर, आ रहा है, क्या जल्दी है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 90 में से 70 गया 20 आया, 4 में से 8 गया -4 आया, तो ये 16 आना चाहिए। मैंने कहा सही बात है। 70 में से 50 गया 20 आया, 9 में से 2 गया -7 आया, तो ये 13 आना चाहिए। 60 में से 40 गया 20 आया, 5 में से 9 गया -4 आया, तो ये 16 आना चाहिए। क्या इतनी बात समझ के मजा आया? पहले तो ये बताओ, क्या नंबर्स को देखने का, पढ़ने का सारा तरीका बदल देने वाला हूं मैं? सर 9 बजे खत्म कर देना। अच्छा चलो सर, कंपटीशन बढ़ा रहे हो, अभी रुको, मैं क्या क्या बढ़ाने वाला हूँ देखो। मुझे जितनी वैकेंसीज आएंगी उसमें सबसे ज्यादा खींचनी है अपने बच्चों के लिए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये गेम है प्राइमरली, ठीक है, प्राइमरली गेम है। जस्ट इसका सेकंड वाला पार्ट एक्सप्लेन करके फिर वी आर गोइंग टू एंड दिस सेशन, बाकी कल रिज्यूम करेंगे। अब ये वाली चीज भी आनी चाहिए, दिमाग में सोचनी आनी चाहिए कि मुझे 41 से 96 तक जाना है, कैसे जाऊं? देखो 40 से 91 से 6, तो 41 से 96 तक जाने के लिए मुझे 5 और 5 जोड़ना पड़ेगा, ठीक बात है। 23 से 85 तक जाने कैसे जाऊं? मुझे 6 जोड़ना पड़ेगा और 2 जोड़ना पड़ेगा। तो 2 में 6 जोड़ूंगा 8 आएगा, 3 में 2 जोड़ूंगा 5 आएगा। मुझे 12 से 64 तक जाना है, कैसे जाना होगा? सुनना प्लीज, 12 से 64 तक जाना है, मुझे कैसे जाना पड़ेगा? पहले मुझे यहाँ पे 1 से 6 तक जाने के लिए 5 जोड़ना पड़ेगा, 2 से 4 तक जाने के लिए 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 52 जोड़ना पड़ेगा। मुझे 30 से 73 तक जाना है, तो मुझे 3 से 7 तक जाने के लिए 4 जोड़ना पड़ेगा, 0 से 3 तक जाने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा। मुझे 37 से 52 तक जाना है, इधर आनंद आएगा क्योंकि हम 52 तक नहीं जाएंगे, हम 52 तक नहीं जाएंगे, हम पहले 50 तक जाएंगे फिर 2 तक जाएंगे। ये आना चाहिए, मुझे पता है वो ज्यादा आसान है, बट नंबर सीरीज में ये वाला ज्यादा काम आएगा। तो 37 से 52 तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 37 से 52 तक जाने के लिए आपको 37 से 50 जाना है, 13 जोड़ना पड़ेगा, 3 + 10 13, 13 + 2 15, ठीक है। ये सेकंड वाला भी आना चाहिए, राइट वाला बहुत अच्छा है, मैं मानता हूं, मैंने बनाया। सेकंड वाला भी आना चाहिए जो लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं। इसमें देखो, आपको 48 से 61 तक जाना है, 48 से 61 तक जाना है, हम पहले 60 तक जाएंगे फिर 1 आगे जाएंगे, ठीक है। 48 से 60 तक जाना है, सुनना प्लीज ध्यान से। अब इसमें ना कई बच्चे अलग अलग तरीके से चलते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं 48 से 58 तक जाते हैं फिर 3 आगे और चले जाते हैं, ठीक है। तो 48 से 58 तक गए 10, 10 + 3 13, बहुत बढ़िया। 56 से मुझे 70 तक जाना है, तो 56 से कई बच्चे 66 तक जाते हैं फिर 4 और जोड़ देते हैं, तो 10 + 4 14, ठीक है। 69 से मुझे 83 तक जाना है, तो बच्चे क्या करते हैं 69 से 79 तक जाते हैं फिर 4 और जोड़ देते हैं, तो 10 + 4 14, क्योंकि 69 से 79 तक जाने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा +4 14। 78 से 94 तक जाना है, तो मैंने बोला 78 से 88 तक जाते हैं फिर बच्चे 6 जोड़ देते हैं, तो 10 + 6 16। 59 से हमें 72 तक जाना है, तो 59 से 69 तक जाते हैं बच्चे, पहले तो 10 आगे जाते हैं फिर 3 और जोड़ देते हैं, क्योंकि 69 से 3 और जोड़ने पे 72 आएगा, ठीक है। तो 10 + 3 13 आ गई वैल्यू। 49 से 65 तक जाने के लिए बच्चे क्या करते हैं 49 से 59 तक जाते हैं फिर 6 और जोड़ देते हैं, तो 49 से 59 तक जाएंगे 10 और 6 जोड़ देंगे तो 16, ठीक है 16। ये वाली सेकंड वाली चीज जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखी है, ये भी आप अच्छे से रिवाइज करके आना, ठीक है। और जो आज बताया मैंने, मेजरली हमने एडिशन कवर किया है, माइनर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने थोड़ा सा सब्ट्रैक्शन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया है। हम 3 क्लास में वैदिक मैथमेटिक्स को कंप्लीट करेंगे, जिसकी आज पहली क्लास थी। मैंने कोशिश की आपको काफी सारी चीजें बहुत अच्छे से समझाने की, उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आई होंगी। आप सबसे मैं जाते जाते एक बार वही वादा दोबारा लेना चाहूंगा कि आज जिस एनर्जी और एंथुसियाज्म से आप सुबह सुबह उठे हो ना, अगर आप अपने आगे के 5 महीने रोज सुबह इसी तरह मेरे साथ उठ के आ जाओ ना, मैं यहां पे खड़ा गारंटी लेने को तैयार हूं तुम्हारी नौकरी पक्की है। पर अगर तुम मुझे सुबह जल्दी उठ के यहां पे आके लाइव नहीं मिल सकते तो मैं गारंटी भी नहीं ले सकता, ठीक है। क्योंकि जब जब आपके लाइव क्लासेस छूटेंगी, रिकॉर्डेड पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी, तब तब आपकी क्लासेस छूटने लगेंगी, क्योंकि हमेशा जो काम हमारे हाथ में होता है वो हम डेलीगेट कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। तो आज अगर आप वादा करने को तैयार हो कि सुबह 7:30 से 9 बजे तक मेरे साथ लाइव जुड़ोगे, लाइव आके पढ़ोगे, नो रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड इज फॉर रिवीजन, लाइव जब मैं सामने खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं तो साथ में आके पढ़ो। अगर आप आज मुझे इस चीज की गारंटी देने को तैयार हो, तो मैं भी तैयार हूं 5 महीनों बाद तुमसे मैथ्स में कोई आगे नहीं निकल पाएगा इस चीज की गारंटी देने के लिए। तो कल मिलते हैं सुबह इसी एनर्जी इसी एंथुसियाज्म से। होमवर्क सुनते जाओ प्लीज, जाने से पहले होमवर्क सुनते जाओ। सबसे पहला होमवर्क है रिवीजन करनी है। क्लास की आपको पीडीएफ मिलेगी, एनोटेशन वाली भी मिलेगी। एनोटेशन का मतलब होता है ये लिखा हुआ, लिखा हुआ, ठीक है, इसको एनोटेशन बोलते हैं, विद एनोटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। और जहां नहीं लिखा होता, जैसे कि ये है, इसमें लिखा नहीं हुआ, इसको बोलते हैं विदाउट एनोटेशन। तो तुम्हें विद और विदाउट एनोटेशन दोनों तरह की पीडीएफ मिलेंगी। तो आज क्लास में जितनी भी चीजें सीखी हैं उनको पीडीएफ से दोबारा से रीकैलकुलेट करना है, सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी, जो भी कैलकुलेशन आज सीखी है तुमने, ठीक है, जो भी कैलकुलेशन आज सीखी है सारी दोबारा करनी है एक एक बार, ठीक है। बस आज इतना ही होमवर्क है, पहले दिन बर्डन नहीं डालूंगा, सिर्फ इतना ही करना है, दोबारा करनी है। सेकंड क्लास हो जाए फिर मैं आपको एक छोटी सी पीडीएफ दूंगा, उससे सारी चीजें एक नए क्वेश्चंस के साथ रिवाइज करनी होंगी, ठीक है। प्लीज मिलते हैं सुबह इसी समय 7:30 बजे डेली, पूरी एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ। बाय बाय, टेक केयर, एंड सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल है, चलिए इस साल को अपने हिसाब से बनाते हैं। बहुत